हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिसने भी जॉइन किया है, एवरीबॉडी प्लीज हिट द लाइक बटन सो वी नो हाउ मेनी पीपल जॉइन। आई थिंक देयर इज क्लोज टू 500 people. So just hit the like button so this can reach to as many people as we have on followers. जल्दी से लाइक दबा दो। फिर स्टार्ट करते हैं। वी हैव some गुड अपडेट्स एंड some issues to address as well. आज थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में रखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज हिंदी स्पीकिंग। आज थोड़ा सा मार्केट टाइम में भी है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। I see many people are from different countries as well. Like mostly I think आज मैं देख पा रहा हूँ पाकिस्तान से बहुत लोग हैं. So hello guys, hello. Okay, let's just start. First, I want to address one thing which happened last week, and this happens with best of the companies. Not a big thing. हम लोग जब भी पे आउट प्रोसेस करते हैं तो एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। बेसिकली हम पे आउट लाइबिलिटी देखते हैं। अब उस लाइबिलिटी के हिसाब से हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं यूएस बैंक से राइस में, और फिर राइस के थ्रू एक स्क्रिप्ट रन होती है जिससे जितने भी लोग व्हाइट लिस्टेड होते हैं उन लोग को पेमेंट जाता है। फॉर सम रीज़न दैट स्क्रिप्ट वेंट इनटू अ लूप एंड मेनी ट्रेडर्स गॉट पेड ट्वाइस। नहीं तो एक ही बार स्क्रिप्ट रन होती है और सबको एक ही बार में पे आउट हो जाता है। उसकी वजह से कुछ ट्रेडर्स को थोड़ा वेट करना पड़ा एंड वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। यू मस्ट हैव वेटेड फॉर 1 or 2 days, बट अभी सबको पेड आउट हो चुका है। पर वो दोज पीपल, वी रियली सॉरी, वो समथिंग वी कुड नॉट हैंडल. It happened unexpectedly and we have resolved it. So basically जिन लोगों को भी डबल पैसे गए थे, there are good people, there are some people who don't see in a longer term. We are still seeing there's close to 20 traders who hasn't refunded. They choose to basically rebel. Their rise account is suspended, their bank account is froze, but still they chose to take that money out. So that shows they are not looking in a longer term. Some people haven't responded, but most of the people, they were nice. Few of the trader, they got a big amount also. Like some of the traders got amount 4 times. They all refunded the amount and they are all working with us. Because शॉर्ट टर्म में आप कुछ भी नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में आपने एक बार कमा भी दिया, फिर आप कहाँ जाओगे, राइट? सो इट्स गुड थिंग, फाइनली एवरीथिंग इज रिजॉल्व। ऑल्सो अफिलिएट का जितना भी पे आउट है, that has been paid out. So affiliate के लिए we have also posted last time कि affiliate में हम देखते हैं लोग ऐड भी चला रहे हैं गूगल में। So we have decided we not gonna stop anyone. You can use any clips. You can do anything. There will not be any copyright issue or anything, because we believe this that the we are not running any ads. We are not doing any paid marketing. We are not doing influencer marketing. So you guys are our influencer who are real users who has used it. You guys are not using any fake payout certificate. You guys are not using any fake script. So that's very organic and we want this to be encouraged. We want to pay more into the affiliate part. सो विल बी जो भी हमारे टॉप अफिलिएट होंगे उनके लिए हम कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं। सो अगर आप अभी अफिलिएट प्रोग्राम में नहीं हो, सो यू कैन स्टार्ट इट। यू कैन ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल हु आर रनिंग एड्स, बिकॉज आई थिंक कॉस्ट उनका निकल पा रहा है। आप गूगल पे, यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करोगे आप देखोगे फंडेड रूम के ऐड चल रहे हैं। दैट इज नॉट फ्रॉम अस, यू कैन सी इट सम अफिलिएट। हम गूगल में भी जब सर्च करते हैं वी सी अ लॉट ऑफ वेबसाइट बीइंग मेड एंड पीपल आर यूजिंग इट एज बेसिकली वो अफिलिएट लिंक यूज करते हैं। दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। सो वो उनकी मेहनत है। बट अगेन there are many ideas where you can learn from all these things and you can also promote. Consider this as your business, because there is up to 30% affiliate, right? इतना KOLs को भी नहीं मिलता है जो ऑलरेडी मतलब कर रहे हैं इतना, जिन्होंने ऑडियंस इस्टेब्लिश की है और उसके बाद भी उन लोगों को भी नहीं मिलता है। सो यू guys आर ऑलरेडी इन दैट शू, यू guys कैन प्रमोट इट एंड कैन अर्न अप टू 30%. Again, this is not promotion. If you feel you can do it, if you don't want to do it, it's fine. That's something extra incentive. So we see it on monthly basis, and we wanted to basically let everybody know that this can also be done.
Also, I also want to emphasize on one more part. I see after opening the Discord, we've been seeing a lot of people telling us about the scam, that some people are impersonating as us and they are pulling out the scam. That's not on us, to be honest, because we have always been vocal about something, that we do not have any channel. We will never reinstate any account. So if you are failed, the only way you can get your account back, or there is, I mean, there's, we have already taken decision, so there is like a very teeny tiny chances. But if that chances is there, it can only be through the support email, nothing else. If somebody is giving you false hope that if you pay them some amount they will get it back, it cannot happen. Our support team, let's say if a guy from support team is a rogue, he's doing it, they do not have access. This access is only with our US team, and they are very highly paid. They would not pull off such thing. So if whoever is telling you, it could be from some of the support team, it could be from anyone. So do not listen to them. There is no way that accounts, they might also, lure you with giving information, because as a human, we basically, we tend to get affected when somebody gives us our information. Like you just tell them your email ID and they'll tell you, okay, you have these two accounts, इसमें इतना बैलेंस है, मैं आपका पे आउट दिला दूंगा, आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर दूंगा. सो आप भी थोड़े अमेज हो जाते हो कि ये इन्फॉर्मेशन इसके पास कहाँ से आई. तो जो सपोर्ट टीम है, इट्स अ वेरी ह्यूज, एंड वी कुड नॉट डू बैकग्राउंड चेक एज वी वर स्केलिंग वेरी फास्ट. अभी हम लोग कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं. हम लोगों ने स्टैटिक आईपी लिया है, बैन भी किया है लोगों को. वी फाउंड आउट सम ऑफ द कल्प्रिट्स एज वेल, जो मतलब थोड़ा डेटा लीक करते थे. सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट स्टिल डू नॉट फॉल फॉर दैट. अभी जितने भी आपको कोई भी सपोर्ट रिलेटेड क्वेरी है, वो या तो आपको डिस्कॉर्ड पे जो हमारा ऑथेंटिक चैनल है वहाँ से, या फिर आपको सपोर्ट से ही हैंडल होगी, और कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है. सो डू नॉट फॉल फॉर दोज स्कैम्स. ऑल्सो अगर आपको कोई रीच आउट कर रहा है कोई भी ईमेल से, आप एक चीज देखिए, thefundedroom.com का ही ईमेल होना चाहिए. दूसरा ईमेल हम कभी यूज नहीं करते हैं, हमारी टीम में से कोई भी नहीं यूज करता है. So use that only, use that information only. Otherwise, if you get scammed, do not come running to us. We cannot do anything about it. If you are into trading, finance is a very responsible business. सो आप अगर ये छोटी सी चीज में आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, आप स्कैम हो रहे हो, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग. यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग. सो प्लीज बी केयरफुल एंड डू नॉट फॉल फॉर सच थिंग. Okay. That's about support part, and people getting scam. Also on the Discord, we are still new, and we are forming the team. We are hiring moderator. So अभी जो भी लोग help कर रहे हैं, we really appreciate them. I've seen many people who are explaining the rules, telling about the payout. So जैसे payout delay हुए, लोगों ने social पे post डालना चालू कर दिए, हमारा payout नहीं आया, it's a scam problem. अब जब payout आ गया तो किसी ने कुछ नहीं डाला. इट्स फाइन. डोंट बी इम्पेशेंट. अगर आपका पे आउट अप्रूव हुआ, आई बीन डूइंग दिस स्पेस रेगुलरली, इवन इन्फॉर्मिंग ऑन टेलीग्राम. अगर आपने इतना नेगेटिविटी, आप इम्पेशेंट हो, तो कम से कम फिर आने के बाद तो पॉजिटिव डाल दो. अगर तो उससे क्या रहता है, आप मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो. नहीं तो क्या होता है, लोग को वही दिख जाता है कि ठीक है, क्योंकि टीएफआर हाइप की वजह से आपकी रील पे कुछ व्यूज आ जाते हैं. So please be patient. Sometime it happens. It's not a new thing. Many prop firm takes a week also to pay out their user. We are very fast in that case. We takes only 48 hours. आपके केस में 72 hours हुआ होगा max. But that is a very usual thing, because this money comes out of a bank. It's not that easy. ऑल्सो मेनी पीपल वर कंप्लेनिंग, पे आउट में ही एक और चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा मैं. मेनी पीपल वर कंप्लेनिंग कि उनका राइस का केवाईसी रिजेक्ट हो गया, उनका समसप का केवाईसी रिजेक्ट हो गया. तो हम लोग जब उनको रिफंड करते हैं, तो अगर वो पैसा रिफंड कर रहे हैं, तो हम पे आउट क्यों नहीं दे सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक. In a company, if you know, if anyone in your family is running a business, the reconciliation is very easy. Like if you paid somebody $15, they can pay you back $15, and that entry will be forfeited, like कि वो against each other हो गया. बट आप अगर किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, तो आपको उस कस्टमर का डेटा पता होना चाहिए. एएमएल केवाईसी पॉलिसी होती है.
उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज यू आर एट अ फॉल्ट इफ दैट मनी, इवन इफ इट्स स्मॉल मनी यूज फॉर सम अदर थिंग्स, you are hold liable. And this is a very big compliance. Nobody can pay without KYC. We have done that mistake. We were into strict compliance in the first week, and then we realized and we started doing it. So our compliance is very strong. That's why we cannot pay you until and unless your KYC is done. आप इसको प्रोएक्टिवली भी कर सकते हो, राइस का अकाउंट आप पहले से भी बना के रख सकते हो. सो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है. मेनी पीपल से दैट वी डिडंट टेल दिस अपफ्रंट. हम लोग मार्केटिंग इतना करते हैं. वी डोंट डू एनी मार्केटिंग. वी नेवर रन एनी एड्स और डन कि हम लोग ये करते हैं वो करते हैं. एवरीबडी came through organic or trusted Mayank. So all of you who are here, who came organically or through Mayank, we have never done any sort of marketing where we have falsely committed to anything. We have always been vocal about it. So आप जब भी कभी भी कुछ भी कमेंट कर रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, इम्पेशेंटली मत लिखो, पेशेंस रखो. सारी चीज़ें हमने अब तक रिजॉल्व की है. अब तक हमने अगर फेलियर रेट्स कम किया है तो हम सारी चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे. वी ओनली बीन हियर फॉर 3 months. जस्ट बिकॉज यू हैव समबडीज नेम, please trust that guy. You came with his trust, so just stay for some more time and then trust the process. इतने लोगों को पे आउट मिलता है हर वीक. हमारे 400 ट्रेडर्स के आसपास लोगों को पे आउट मिल रहा है. कुछ लोगों ने 4 से 5 पे आउट्स लिए हैं. सो यू कैन बी द नेक्स्ट, but you have to be patient. You have to basically go through the same process everyone did. ऑल्सो जो सब 2 मिनट का रूल लोग बात करते रहते हैं. अभी भी बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं सपोर्ट टीम में. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट मेनी टाइम्स. इट्स नॉट अ रूल. सब 2 मिनट की आपकी ट्रेड हटेगी अगर आपकी सिग्निफिकेंट ट्रेड्स है और वो पे आउट के टाइम हटेगी. तो डोंट गेट सरप्राइज. आप हम लोग उसको नहीं हटा पाए. आई ऑलरेडी इन्फॉर्म दैट वी आर रिमूविंग इट, बट वी कुड नॉट. कि हम लोग अगर सबकी ट्रेड हटा देते तो सबके अकाउंट फेल हो जाते. बहुत सारे अकाउंट फेल्स होते क्योंकि वो या तो डेली लॉस में आ जाता है या फिर वो मैक्सिमम लॉस में आ जाता. तो सब 2 मिनट ट्रेड आप लो ही मत. अगर वो सिग्निफिकेंट ट्रेड होगी तो वो हटेगी. या फिर आपने अगर लार्ज लॉट साइज से लिया है, सो दैट इज नॉट अ रूल. दैट इज बेसिकली टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ. अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, आप प्रॉफर्म में आए हो, वर्क ऑन स्ट्रैटेजी. नो प्रॉफर्म पेज. यहाँ पे आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इतने अच्छे से हम लोग पे आउट देते हैं विद मिनिमम रूल. यहाँ पे भी लोग आके कंप्लेन करते हैं. यार आप कोई दूसरी प्लेटफॉर्म ट्राई करके देख लो, आपको पता लग जाएगा. दे इवन लुक एट द स्ट्रैटेजी. इफ योर पे आउट इज abnormal, दे विल कम ऑन अ कॉल. दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. किसी में भी 1% से ऊपर आप रिस्क नहीं ले सकते. सब में 2 मिनट का रूल है, ये 3 मिनट का रूल है. वी आर नॉट इन्फोर्सिंग एनी रूल, क्योंकि एसएल हिट हो जाता है. द वे वी हैव डिजाइन आवर टेक्नोलॉजी, 2 मिनट 3 मिनट के एसएल जाते हैं, दिखता है हमें. 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, इसलिए हमने 1 मिनट का 10% दे रखा है आपको. बट अगर आप 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आपके 40% 50% ट्रेड क्लोज करोगे तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिमूव इट. ओके, एंड दैट प्रॉफिट इज नेवर काउंटेड. 1 मिनट का प्रॉफिट हमने आज तक काउंट नहीं किया है. वी हैव दिस रूल. सो आप 1 मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड पे भी जा रहे हो, दैट इज नॉट अ ट्रेडिंग, स्पेशली ऑन आवर प्लेटफॉर्म. इफ यू आर हियर फॉर 1 मिनट 2 मिनट ट्रेड्स, प्लीज अवॉइड एंड डू नॉट कंप्लेन. हम लोग उसके लिए नहीं आए हैं. वी आर हियर फॉर अ लॉन्गर टर्म. वी आर हियर टू फाइंड ट्रेडिंग जेम्स. और वो तभी हो सकता है जब आप एक स्ट्रैटेजी पे काम करो और आप प्रॉपर ट्रेड कर रहे हो विद प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस. अगर आप सीधे ऐसे ही आके कर रहे हो, सो दैट इज योर फॉल्ट. एंड डू नॉट कंप्लेन ऑन सोशल मीडिया और एनीवेयर एल्स. दैट विल बी रिमूव्ड. वी आर टेलिंग यू अपफ्रंट. वी आर नॉट फॉल्सली गिविंग एनी होप और एनीथिंग कि हम लोग नहीं करेंगे. हो सकता है आप अगर आपने अगर इंस्टेंट अकाउंट लिया है तो फिर आपकी जब कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, एंड दैट कैन ओनली हैपन ड्यूरिंग द पे आउट ड्यू डिलिजेंस. क्योंकि आप जब भी पे आउट के लिए अप्लाई करते हो इंस्टेंट अकाउंट में, ऑलरेडी एम्फेसाइज, इंस्टेंट अकाउंट में क्या होता है, फ्रॉम डे वन वी कैन नॉट सी दैट. अगर आप 4 ट्रेड ले रहे हो, चारों का एसएल अंडर 1 मिनट गया है, दैट डजंट मीन यू आर अ बैड ट्रेडर. हो सकता है आपका सेटअप नहीं काम कर रहा हो, आपके एसएल हिट हो रहे हो. बट आपको फिर जब ट्रेड लेना है, यू नीड टू मेक श्योर दैट योर ट्रेड्स आर अंडर दैट. और अदरवाइज डू नॉट अप्लाई फॉर पे आउट. जब तक आप पे आउट के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो तब तक वो चीज़ें नहीं होगी. तो फिर आप काम करो, उसमें और ट्रेड लो, अच्छे ट्रेड लो. 1 मिनट 2 मिनट कम हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाओ.
आप बस ये मत ट्राई करो कि मुझे बस 7 दिन में लेना है, और अगर 7 दिन में पे आउट लेना है, आई हैव सीन मेनी पीपल हू इज़ टेकिंग पे आउट एवरी साइकिल, बट देयर आर मल्टीपल अकाउंट्स। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि मुझे तो हर वीक पे आउट लेना है, दैट्स माय बिज़नेस, बाय 3-4 अकाउंट्स एंड देन ट्रेड फ्रॉम देम एंड अल्टरनेटिवली ट्रेड करो, तो फिर आप उससे ले सकते हो। बट ऑल दीज रूल्स आर, वी आर वेरी वोकल अबाउट इट, वी डोंट वांट पीपल टू falsely come and tell that we were not aware about this, this came as a shocker. We find a way to basically avoid payout. We do not find any ways to avoid payout. We are paying highest in the industry and we'll be keep doing good work, and we are not bothered about people who are making video for such things, because we are very clear with our rules. We are very we are very vocal about it, and we have also helped traders to basically put everything out there. हम लोगों ने डैशबोर्ड पे हेजिंग का था, हमने हेजिंग का भी हटाया है ताकि आप नहीं फेल हो। आपको जब रूल का 3% रूल का लगा, अभी 3% रूल ऑलमोस्ट कम हो गए हैं फेलियर, बिकॉज यू कैन सी इट ऑन डैशबोर्ड। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग टू सेफ गार्ड यू गाइज एज वेल, not just to generate revenue. And I've already been emphasizing on it, this is not a revenue generating business. This is mostly to get the data and then mitigating the risk. सो ये इस पे कोई ना कोई बैकर होता है तभी चलता है, ये रिवेन्यू बेसिस पे नहीं चल सकता ये बिजनेस, बिकॉज एवरीबडी गेट स्मार्टर। आप 3 अकाउंट 4 अकाउंट फेल करोगे, एक बार भी पे आउट लोगे, तो इट इज मोर देन द अमाउंट यू पेड, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर डूइंग इट। इन आर केसेस वी हैव सीन सो फार 40% के आसपास ट्रेडर्स ऐसे हैं, 60% अभी भी एक्टिव है, और 40% के पास ट्रेडर ऐसे हैं जो ऑलरेडी अच्छा खासा पे आउट ले रहे हैं, और वो भी पे आउट ऐसे ले रहे हैं कि 2 अकाउंट फेल किए उसके बाद वो $300 $400 का पे आउट ले रहे हैं। तो आप $70 स्पेंड करके $400 ले रहे हो, तो वो सस्टेनेबल कैसे होगा अगर वो सिर्फ रेवेन्यू से होगा? सो यू ऑल्सो नीड टू पुट योर माइंड that everyone is taking payout, 400 ट्रेडर पे आउट ले रहे हैं। इट्स नॉट दैट वी हैव लाइक मिलियंस ऑफ यूजर्स, वी जस्ट स्टार्टेड। कोई भी इतना जल्दी इतना ग्रो नहीं करता है। जो भी सोशल मीडिया पे आपने अब तक देखा है, जितने भी लोग के पे आउट देखे हैं, आप देखो अभी नहीं आता कोई नेगेटिव पोस्ट, because now people have settled. Initially what happened, people who didn't knew about the prop firm came, they failed and they thought that this is their money. वी गॉट मेनी क्वेरीज, लोगों के ऐसे क्वेरी आते थे, $36 पे किया, हमारे $5,000 का अकाउंट है, ये $5,000 विड्रॉ कैसे करना है? So we had that sort of people who joined a prop firm, who didn't knew what is prop firm, and they started making videos, because Mayank had a very generic audience, and they were not even aware about prop firm. So we are very proud that we have educated everyone in India that you don't need to spend your money. Look at the crypto market; it's going down like drastically. If you had real money, अब तक सबकी जेबें खाली हो चुकी होती, बट इफ यू आर ऑन अ प्रॉप फर्म, you just lose a $36 and then you wait, because the dump is a sharp decline, and because of the market uncertainty, the decline and even the pump, it's like all sudden, right? So with prop firm, we have educated everyone that you don't need to lose your real capital when the market is uncertain. You can trade with the prop firm and you can build your way, and when market is certain, keep investing. Like, don't do perpetuals or anything like on your real capital, because when you lose it all. Here you have a safeguarding. So these are part of the game and we are okay with it. That's most on the update side, because we see all these comments and it's not humanly possible to reply all these comments. So that's why we are doing all these spaces and trying to help everyone. Now I'm going to go to the comments. I'll read some of the comments and I'll try to answer you guys. And then we'll come back to like one or two user. We'll look at the time because it's already 21 minutes into this. Uh, I'll just go into the comments. We'll read out some comments and we'll see. Funded trader, no problem for payout delay, sir. To be honest, call it coincident, but it's my birthday today, and the first thing I saw in my mail payout received at 5 a.m. Happy birthday, funded trader. Not sure what your name is, but yeah, congratulations. And yeah, so sorry that we have delayed your payout, but it happened for a reason. We have already given that reason. But yeah, congratulations and hope you enjoy your party with this money. And yeah, trade safely. Thank you. Thank you for being with us and understanding. Uh, L- Lohit Lohit Kesh.
Hi sir, I'll be traveling to other country next month, and if I trade there, my funded account will. No, it won't get flagged. We don't have any IP rule. You can trade from anywhere, wherever you want. That's not a thing with us. So feel free. Okay. Ranjan, sir, you are talking about double payout, but I got $700 less payout. I'm texting here every day when you are live, but sir, you are not talking it single time. Please, sir, do respond. रंजन, अगर आपको पे आउट कम मिला है ना, आप जाके अपना वो देखो, हिस्ट्री देखो, 1 मिनट या 2 मिनट के ट्रेड्स कम हुए होंगे आपके, नहीं तो पे आउट कम नहीं आता है. We have a automated process. Everything is automated. Once you are whitelisted, nobody is deducting your payout. सो प्लीज़ चेक दैट. उसमें ही आपका कम हुआ होगा और आपको ईमेल भी आता है इस चीज़ का. अगर नहीं आया है तो स्पैम में चेक करो. बट दैट्स मोस्टली इट. अगर आप डेली स्पैम करोगे तो भी कुछ नहीं होना. एंड आई एम टेलिंग यू दिस गाइज, there is no human sitting and deducting your payout. Everything happens through a automated calculation, so there is no way we can make a mistake, and that's why I am very confident when I'm responding to all these query. I don't need to go and check, because I know whenever your payout is approved, after approval, nobody checks your amount. It's not some clerk mistake, right, who has put $700 less, because it's all automated. We are a very tech savvy company. So एक बार अप्रूवल के बाद इट कैलकुलेट्स एंड इट रीचेक. एवरीथिंग हैज बेसिकली 2 to 3 check. It will recheck that how much payout needs to be given, and then only it proceeds. It proceed, right? So there is no way it can happen. Sir, uh, want uh, Akagra Shukla want to ask if there any rule if I trade multiple running trade in different instrument, and explain HFT please. uh, Akagra, HFT बेसिकली आप 3 मिनट में 4 से ज़्यादा ट्रेड लेते हो सिंगल इंस्ट्रूमेंट में तो ही होता है, और आप कितने भी इंस्ट्रूमेंट में ले सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट ब्रेकिंग योर डेली लॉस लिमिट. आप चाहे 5 इंस्ट्रूमेंट में लो, 6 में लो, देर इज नो इशू. Prakash Karan, ID. Next Monday is my payout day. I have followed all the rules. I just need to ensure I don't breach the account, sir. I also have to pay my college fee next week, and I have no financial support. Prakash, we can see again. Everybody has an emotional story if they are into the funded, this funded accounts. So you need to know one thing. We appreciate that you are trying your best to get financial support of your college from this account, but this is not the way. Trading is very uncertain. Basically, for all those things, you should not rely on trading account. Definitely you'll get your payout if you have followed all the things, but never rely for your career on such thing. Either you have a career into trading and then you are doing this, but if you are posting such thing that for you're waiting for college fee from this, that is not a good thing. You should find a reliable source where it's 100% sure, because college is something, it will teach you a lot of things. And definitely if you don't have any other resources, then I would just call it, I don't know what to say, but yeah, in my view, you should always rely on some sources which is 100% sure. But yeah, you will definitely get your payout. योगेंद्र सिन्हा गोहिल, मयंक सर कब आएंगे ऐसे लाइव, वी आर वेटिंग. ही वांटेड टू जॉइन टुडे, but for some reason we want him to do some YouTube live first and then he will join here. I'm not sure if he's listening, but he said he will join, and he wanted to speak also, but we want a little bit wait time before he start doing live, because he's been very busy lately. First he was busy in like structuring this business, and then he got busy into like he was doing shifting of his apartment, and then there was a lot of things happening. But once he's settled down, he will start coming live daily, and we're also in making of a new studio, so he'll come live from there daily. सर, बीटीसी का लेवरेज बहुत लो है, इसलिए बीटीसी में स्कैल्प नहीं कर पा रहा हूँ. प्लीज़ फिक्स दिस प्रॉब्लम. पवित्र बूनिया, यार बीटीसी और इथेरियम हम लोगों ने बस इसलिए डाला है ताकि वीकेंड पे आप कुछ कर पाओ. दिस इज़ अ प्योर कमोडिटी एंड फॉरेक्स फर्म.
सो इसलिए हम लोग उसमें लेवरेज नहीं डालते हैं, बिकॉज़ इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन। फिर हम लोग को सैटरडे, संडे भी देखना पड़ेगा। दैट्स नॉट अ वायबल सॉल्यूशन फॉर अस। दैट्स व्हाई देयर इज़ अ वेरी लेस लेवरेज देयर। बट या इन फ्यूचर वी माइट सी दैट, बट अभी के लिए तो नहीं कर सकते हैं। साहिल घरगे, हाय सर, टुडे इज फोर्थ डे इन सेकंड स्टेज टू एंड प्रॉफिट टारगेट इज कंप्लीटेड, देन सैटरडे आई रिसीव माय फंडेड स्टेज। साहिल, आपको सैटरडे तक कभी नहीं वेट करना है। जैसे ही आपका स्टेज कंप्लीट होता है, आप एक नया ट्रेड लो, तो आपको तुरंत नेक्स्ट अकाउंट मिल जाता है। उसमें कोई भी अगेन मैनुअल प्रोसेस नहीं है, इट्स ऑल ऑटोमेटेड, तो आपको मिल जाएगा। आपका शायद डे नहीं काउंट हुआ होगा, तो आपको नेक्स्ट डे 7:30 तक वेट करना है। अदरवाइज आपको तुरंत अकाउंट खुद से मिल जाता है। Uh, Ashish Yadav, my Rise account was rejected on the email address that I used to purchase my funded room account. Can I create Rise account using a different email address and still receive my payout if all KYC document and personal detail are in my own name? Ashish, you can do that. See, also, we have not taken any decision on it. We've been getting a lot of compliance question on it. If you see other platform, if you buy from some particular credit card, your KYC should match it, and that those are the compliance, right? We will also enforce that, and we are working on it. But currently it's like bit it's not fixed yet. So far, I mean, if we have given it to many people, we will not refuse you, Ashish. But sooner you will have that process. If you are buying from a particular credit card or a particular account, your KYC needs to be from the same account. Otherwise, you will not be able to request the payout. And those are standard compliance in all the prop firm, all the finance industry. So that will happen very soon. We were just doing KYC right now, but that's basically a abuse. Many people are doing chargebacks and all other things, and that's also one of the problem. I don't understand people. They're buying account and putting chargeback. Our system is very smart. They will not process any payment until and unless you have a valid payment. So why you even wasting your time? Like, you come to a prop firm, you pay some amount, you use an account, and then you put the charge back. Do not fall for such people. If somebody is selling you a small account, saying that they got it through some magic or by exploiting our system, we reconcile every single payment when we are doing payout. Because for us, if there is some leak, it's fine, because it's a technology. There will be some leak, there will be someone smarter than us who will be keep exploiting the system. But end of the day, when we are making payout, we check that particular account has paid a amount, and that amount went through our bank, and we can retain that. If that is not true, you will never get an payout, and that is enforced from last 1.5 month. So don't be extra smart. Don't try to exploit the system. If you exploit, you will get caught sooner or later, and it's not helping anybody. You better go on. You can just go and trade on TradingView if you want just that, because that account will be of no use. Jagjit Singh, I think issue is that mostly people have never traded on a prop firm before like me. It's my first ever account, and every day it's a learning process, writing every rule and designing my trading according to that. Eventually, it will help me make a good setup. Definitely, Jagjit. See, what happened in India, everybody used to trade with their own fund, and they used to lose, like, the market was very volatile. Many people I've seen, in every crash, people lose money and then they get hopeless that they have to quit trading. So that was one of our vision when we launched the prop firm. Because in prop firm, you are just giving a small amount, and in exchange of small amount, you get a big capital. So your chances are still same if you are a good trader, but losing get minimized. So you don't lose a hope when the market is uncertain. Let's say you have an account, 100K account, which you bought it for 599 or 600, whatever amount is right now. So you will lose that amount. So you still get to win again. And if you win, you have, like, if you make 10% also, it's $10,000, right? But in real capital,
you can lose the total 100K. Look at the BTC Ethereum right now. It's like it's below. It's like 50% down from its all-time high, which is very shocking. So people who have invested in December into the spot also, they are like 50% down. So those things will basically not work in your favor. So whenever you are doing any prop trading, or you need to understand the rule and you need to get better at it. If you are new, just focus on the growth. Buy small account, buy two-step account. Don't go for instant account, because instant account is for pro people. Like there is a phases in every trader's life. Similarly, here also in prop traders lifespan, there has to be a proper process. First, you go with the two-step account, you take a payout, then you basically go for one step, and then you should be graduated to instant account. You should never buy instant account if you are new to prop firm, because instant account has a consistency rule, and it looks easy, but consistency is very tough to maintain. You can only maintain if you know what it feels like to be a consistent trader. So yeah, that's obviously there, and thanks for highlighting this, Jagjit. Really appreciate that. Pavan Zedekar, brother, no prop firm will restrict on lot size. Pavan, we also don't restrict, but we don't, encourage gambling behavior. If you have any problem with our restriction, you feel free to choose other prop firm. But unfortunately, whatever rule we have designed after a careful consideration. So yeah, I mean, this is basically to safeguard ourselves. We cannot do much on it. You need to basically abide by the rule, otherwise there is no other way. So yeah, that's something we cannot help. I think you're mentioning like if you take 0.01 lot to 1 lot, so there is a 10x difference, right? Nobody allows it. Try taking payout from other prop firm, you would know. So yeah, uh, yesterday I had made payment for 100K instant account but didn't receive any account. Anuj. Guys, that's very unusual. I've already highlighted and my team is checking. Usually, it's all automated, and we have a reconciliation process also in place, which checks every 2 hours if any payment is pending. It automatically assign the account. But from 2 days, I've seen some queries, so already highlighted to the team. They are checking, and it will be done. So sorry if you have like made to wait 1 or 2 days, but definitely all the payment are reconciled, so your account will be assigned for sure. There's some delay because we were firefighting with the payout thing and all these things. That's why there was some delay. Okay. Again, Anuj, I've seen many comments. We will give you that. Paritosh, who is surprise guest, sir? It was Mayank, I hope, but we've decided that not in this space. We'll still see. Sukit, I have no issue with payout. I'm happy I have received payout, but I have noticed I'm getting 75. It's not 75% split, guys. You see it as 75% because your fees is deducted in that. That's why, because the calculation happens automatically. So that is why you are seeing that percentage. Again, see, ये सेम ही बात है. कुछ लोग 2.9% देख के बोलते हैं 2.9% पे फेल कर दिया, बट हम लोग डेटा मैनिपुलेट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे लिए डेटा बहुत क्रूशियल है। तो आपको जो भी डेटा दिखा रहा है, इट्स ऑल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। वैभव अग्रवाल, क्या सजेशन है आपका? प्लीज पुट पोजीशन साइज कैलकुलेटर ऑन चार्ट बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, जस्ट लाइक मयंक डू ऑन एक्सएनएस, इट वुड बी। यार ये चल रहा है, ये हमने देखा, हम लोग को ना करना ही है। अ, हम लोग ना बेसिकली एक्सएनएस जैसा ही प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो हम लोग जो आपका एडवांस ऑर्डर है वो सारी चीज़ें हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट विल बी देयर। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। इट्स बीन ओनली 3 मंथ्स यार, इसमें बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, फायर फाइटिंग करना, फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम, टीम को स्ट्रक्चर करना। सो इट्स हैज़ बीन वेरी टफ टाइम फॉर अस, बट नाउ वी आर स्टेबल, सो वी विल इंट्रोड्यूस ऑल दीज थिंग्स।
Avinash Paswan, due to high spread, I'm not able to make profits. Please remove it. यार नहीं है हाई स्प्रेड, आपको आदत पड़ गई थी जीरो स्प्रेड की। एक बहुत ही लो स्प्रेड है, बट ये रहेगा क्योंकि हमने देखा है इसकी वजह से हमारी लाइफ आसान हो गई है। लोग अभी टॉक्सिक ट्रेडिंग में नहीं जाते हैं। सो दैट विल बी देयर, यू जस्ट गेट यूज टू इट। वी विल नॉट फॉल्सली से एनीथिंग कि हम लोग कम करेंगे, या ये बहुत ही मिनिमल स्प्रेड है। कुछ भी नहीं है ये, बाकी प्रॉप फर्म या बाकी ब्रोकर से तो बहुत ही कम है। So if you have to go in real life and trade, so you need to get used to these things. So that will be there. Just start, trading carefully, and if you're a good trader, this minimal spread would not bother you at all. Maddie, I was learning to trade, finding my strategy, but now I have found my edge, and my PNL is plus 40% in 5,000. But in process of learning, my consistency level went up. If I bring it down under 5%, will I get payout? That is very, very unusual. If you have plus 40% in your account, I'm pretty sure your consistency is very high. And to bring to that, I need to see your account, but I'm pretty sure you have broken a lot of rules. But yeah, if you have not broken any rules, and if you're a very good trader, if you have done that like 40% on 5,000 account with like consistency, it's very, very difficult. I would say it's very difficult for even pro traders with 7 to 8 years experience. Okay. uh मयंक भाई आपके पास है ना, उनको बोलो हिंदी बोलने के लिए। मयंक भाई ऑडियंस ऑल इन। जी, मुझे भी आती है हिंदी, अब से मैं हिंदी बोलूँगा। मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ क्योंकि ना थोड़ी ग्लोबल ऑडियंस है हमारी, तो उन लोग को नहीं समझ आता है। इसलिए मेरे को थोड़ा-थोड़ा बीच में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट के बाद हमें थोड़ा फीडबैक आता है, और मोस्ट ऑफ जो भी हमारे डायरेक्टर लेवल के जो भी लोग हैं, वो सारे इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, तो वो भी सुनते हैं इन सबको। बट या अगेन ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी की है, तो मैं हिंदी में ही बात करने का कोशिश करूँगा। Santosh God. Brother, starting, I'm losing three accounts, 5K only. One account will pass, then I get lots of money. Love you, Mayank Bhaiya. Love you too, brother. Keep hustling. FinFox Boy by Ashish. I followed all rules and made $3,300 profit in 40 days, 31 trading days. But one day I made 3% per day rule and make gross loss of $900. Is this affect my payout, sir? प्लीज, ऑलरेडी 3 अकाउंट फेल हो गए हैं, दिस इज माई लास्ट होप, विल मैनुअल स्ट्रीम फेल मी? यार ऑब्वियसली फेल हो जाओगे आपने, अगर 3% वाला रूल ब्रेक किया है, और हो सकता है आपका अकाउंट अभी तक उस स्क्रूटनी में आया नहीं है। विल डेफिनेटली फेल 3% पेयर पर डे में, अगर आपने $900 का लॉस ले रखा है एक ही अकाउंट में। आप ना एक बार एआई से पूछ के देखो, अगर एआई बोल रहा है आपका अकाउंट उस रूल में फेल हो रहा है, तो डेफिनेटली फेल होगा, सो बी केयरफुल। Chikudu Abhilash. Hi, sir. I really glad to say that I cleared my first phase one on 5K account in 1 week. That's good. We wish you all the best. Hope आपको और नेक्स्ट जल्दी पे आउट मिल जाए। ओके, दो चार और कमेंट पढ़ते हैं, देन आई ट्राई टू टेक सम पीपल ऑनलाइन। प्लीज गाइस, जो भी लाइव है, हिट ऑन लाइक बटन, एंड सो दैट इट कैन रीच टू मोर पीपल। सब लोग एक बार लाइक कर दो। हाँ, पवन ने लिखा है डेली लॉस लिमिट ट्रैकर नॉट वर्किंग फाइन। यस, वी आर अवेयर। अभी इसको सही कर रहे हैं हम लोग। ये पुश जल्दी चला जाएगा। ये बेसिकली जो हम लोगों ने नया यूआई इंट्रोड्यूस किया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आया है। तो ये अभी फिक्स हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सी इट क्लियरली। Mali, please explain copy trading. Is it related to trading simultaneously on more than one account same time? नहीं यार, कॉपी ट्रेडिंग ना बेसिकली ये होता है, हम लोग देखते हैं एक अकाउंट का भी नहीं होता है। जैसे कुछ अगर आप ब्लाइंडली किसी के कॉपी चैनल को फॉलो करोगे, उसके ट्रेड्स लोगे, हम लोग अकाउंट में ये देखते हैं कि सिमिलर ट्रेड्स के कितने अकाउंट आए हैं। जैसे लास्ट वीक बताता हूँ, लास्ट वीक 10 अकाउंट ऐसे थे जिनका सबका पीएनएल सेम था।
और वो सब अलग अलग लोगों के अकाउंट थे, उनमें कुछ जीमेल का पैटर्न सेम था, और उन अकाउंट्स के अंदर सेम ट्रेड लगी हुई थी, और उनका पीएनएल ऐसे था: $2000, $2000, $2010, $2005, $2004, बट ट्रेड सबकी सेम सेम टाइम में लगी हुई थी. सो दोज फॉल्स अंडर कॉपी ट्रेडिंग. You cannot have multiple accounts, or you cannot trade with someone else signal. वो फिर क्या होता है कि एक कोई अच्छा ट्रेडर होगा, या फिर एक अच्छा कोई एनालिस्ट होगा जो आपको ट्रेड्स दे रहा होगा. सो प्रोफॉर्म आर नॉट फॉर दैट. प्रोफॉर्म इज फॉर योर लर्निंग. सो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो. अगर आप वैसा कुछ करोगे और आपका अगर कॉपी में आया, तो यू विल गेट अ प्रॉपर नोटिफिकेशन कि आपने ऐसे ऐसे किया है, यहाँ से कॉपी किया है, ये फॉल करते हैं आपके अंडर. सो इसकी वजह से आपका अकाउंट फेल हुआ है. सो प्लीज़ अवॉइड दैट. ओके सर, आई वांट टू टॉक टू मयंक सर. यार मयंक सर को लाते हैं, लाइव लाते हैं. एक देखते हैं अगर वो आते हैं लाइव. अभी देखते हैं, कुछ लोगों को पहले लाइव लाते हैं. अगर मयंक सर ज्वाइन कर लिए तो उनको भी लाइव लेके आते हैं आज. मैंने मैसेज किया है, ही विल ज्वाइन एंड देन करते हैं. ओके ओके, सब लोग स्पैम कर रहे हैं, मत करो यार. ओके. Okay, most of the things are, I think, duplicated. Most of the people are just spamming. Shan, I trade on limit orders. The problem is I place a limit order. I'm unable to place SL and TP. The SL TP gets enabled once the trade is active. For this, it becomes very difficult to trade. Okay, note taken. We'll try to implement this. Okay. संजय परखिना, पे आउट तो आता है गाइस, लेकिन सब कुछ सही है, तो मैंने मंडे पे आउट रिक्वेस्ट किया था. आ गया पे आउट $372. कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर. द ट्रेड हाउस, ओ मेरे भाई हिंदी में बोल. ओके, हिंदी में ही बोल रहा हूँ सर. कैन वी स्प्लिट आवर ऑर्डर्स इन 2 to 3 पार्ट्स? यू कैन उमंग, बट मेक श्योर आप तो HFT ना करो, थोड़ा थोड़ा टाइम लेके करना. आशुतोष सिंह, MT5 अवेलेबल और नॉट? नो यार, MT5 नहीं है. हम उसी का ही एडवांस वर्जन लेके आए हैं, इसीलिए हमारे पास MT5 हम लोग नहीं लाना चाहते. सो या, दैट इज देयर. Okay, let me take some people live and then we will just conclude. Okay. Uh, Maro F 1997. I have added you as a speaker. Can you just introduce yourself? Maro F. I think Mario Nafal or whatever it is. MAROF 1997. Hello, sir. Hello. Hey, how are you? Hello. Hi, sir. I'm fine. I'm riding on bike. सर मुझे हिंदी भी थोड़ा कम आती है और इंग्लिश भी थोड़ा कम आती है, तो जो मैंने एक्सप्रेस करना चाहती हूँ ये है, मेरा अब तक 8 अकाउंट फेल हुआ. मैंने सब अकाउंट में मेरा ही गलती है, ये मैंने मानता हूँ. मैंने 4 बार 2 स्टेप अकाउंट पास किया, फिर मुझे 3% का रोल याद नहीं रहती. Okay. तो अ, तो इसलिए मेरा 4 अकाउंट मैंने फंडेड अकाउंट मिलने के बाद मेरा अकाउंट फेल हो गया. तो मेरा जो पहला अकाउंट था, ये अकाउंट मेरा टॉक्सिक अकाउंट के इस रूल से मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ. Okay. आपने पे आउट लिया अभी तक अ, एक भी?
सर मैंने कोशिश किया बट पे आउट का 2 दिन पहले मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया जो मेरा 3% रोल ओवर था वो था 13 मई 13 तारीख को तो 21 तारीख को मेरा ईमेल आया कि मैं 13 तारीख को 3% रूल ब्रीच किया ओके तो इसलिए मेरा मैंने उस दिन मुझे ज्ञान ईमेल नहीं आया तो बट ये मेरा एक बहुत बड़ा दुख है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है उस अकाउंट पे तो ओवरऑल मैंने ये बताना चाहती हूँ फंडेड रूम अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है मैंने बहुत फंडेड रूम यूज किया फंडेड अकाउंट यूज किया फंडिंग टिप्स यूज किया एफटीएमओ यूज किया वहाँ पर जो स्प्रेड है यहाँ पर स्प्रेड नहीं है कमीशन नहीं है हाँ एडवांस है ट्रेडिंग ड्यू के साथ तो मुझे अच्छा लगता है मुझे ये पे आउट नहीं मिला ये मेरा गलती है बट मैंने एक बात कहना चाहती हूँ ये है मेरा जो अकाउंट फेल हुआ ना वो एक बार रिव्यू करना चाहती हूँ ठीक है। ये सिर्फ आप मेरा एक आपने जी आप और कुछ आपने नहीं 8 अकाउंट लेके भी आप इतना पॉजिटिव बोल रहे हो, दैट इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच। जी आपको सर मैं डीएम कर रहा हूँ, आप मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना। जो भी हो पाएगा हम लोग जी सर डेफिनेटली करेंगे। यू बीन अ वेरी लॉयल ट्रेडर विद अस, सो वी विल डू वॉट एवर पॉसिबल वी कैन। मैंने लिख के भेजा है, सो जस्ट रिप्लाई, आपको विद इन 5 मिनट रिवर्ट आ जाएगा। आज सपोर्ट टीम भी साथ में ही काम कर रही है मेरे, तो आप वहाँ पे कुछ ओके भी मैसेज डालो, अपना अकाउंट नंबर डालो। आपको विद इन 5 मिनट आपको जो भी होगा आपका अगर जो लास्ट अकाउंट है, एक काम करते हैं, लास्ट अकाउंट री इशू कर देते हैं। ठीक है, ये अगर तो सर सपोर्ट टीम अगर ये तो सपोर्ट टीम सर कोई मेरे ये कर दो तो सर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा आप क्योंकि एक काम करो, मेरा अभी लाइव में ही करते हैं। आप अपना अकाउंट आईडी डालो मैसेज में। वेट अ सेकंड आप जो भी अकाउंट आईडी डालो, अभी हम लाइव में ही आपको देते हैं अकाउंट, आप चेक कर लो, आपको आ जाएगा। ओके सर यार जो भी आप इतना एफर्ट लगा रहे हो, यू टुक 8 अकाउंट्स। आप कौन से अकाउंट लेते हो? आप 1 स्टेप, 2 स्टेप या फिर इंस्टेंट अकाउंट? मैंने 4 2 स्टेप अकाउंट लिया 25K का 2 2 स्टेप अकाउंट लिया 25K का एक 1 स्टेप अकाउंट लिया 50,000 का 1 स्टेप अकाउंट लिया सब कुछ देख, ब्रीच हो गया मेरा आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। ये जो री इशू कर रहे हैं हम अकाउंट, आपको इससे एक पे आउट लेना पड़ेगा ताकि आप अपने सारे लॉसेस कवर कर पाओ। तो आप इस पे एकदम केयरफुली 3% का रूल आप लिख लो। आप जहां पे भी बैठते हो सामने लिख लो, ये रूल है। 2 स्टेप में कोई भी रूल नहीं है। 3% आप ब्रेक नहीं करोगे तो डेली लॉस और वो तो होगा नहीं। आप एक बढ़िया कंसिस्टेंसी बना लो, फॉलो दैट। 2 से 3 ओके ट्रेड से ऊपर लो मत, आप डेफिनेटली पे आउट लोगे। ओके सर ये मेरा प्रॉमिस होगा कोई बात नहीं मैं लूंगा ही लूंगा मेरा ओके ओके। कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया इसलिए मैं ट्रेड करना ही बंद कर दिया आपने मैसेज किया है मुझे? सर मैं अकाउंट वेट अकाउंट वन टू आप हो कहाँ से? आई थिंक यू आर फ्रॉम वेर यू आई एम फ्रॉम? फ्रॉम बांग्लादेश मैं बांग्लादेश। बांग्लादेश से हूँ जी सर ओके ओके। आपने आपका अभी तक मैसेज नहीं आया क्या? यस कर सर दिया आपने मैसेज? जी सर मैंने ईमेल भी किया मेरा ईमेल भी दिया और जो अकाउंट मैंने बोला था वो अकाउंट भी दिया वो अकाउंट नंबर भी दिया ओके, आईडी नंबर आप चेक करो, आपको आ गया होगा अकाउंट। चलो, थैंक यू सो मच। आपको एक अकाउंट री इशू कर सर दिया हमने। ओके सर मैं चेक करती हूँ मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए नो प्रॉब्लम, मैं आपको अकाउंट ऑलरेडी इशू कर दिया है टीम ने। आई गॉट अ नोटिफिकेशन, सो डोंट वरी। यू कैन यू कैन ट्रेड विद इट एंड सर विश यू ऑल द बेस्ट। आप इससे पे आउट लेना ही लेना। वी ओके वांट यू टू टेक सर केयर। मयंक सर के लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ बोलिए बोलिए। सर मैं जब तक ट्रेडिंग शुरुआत किया ना सर तब से मयंक सर को मैंने फॉलो कर रहा हूँ उसका हर बात मुझे इतना अच्छा लगा मुझे लगता है कि मेरा भाई मेरे से बात करती है ऐसा ऐसा अच्छा लगा मुझे तो मेरा एक रिक्वेस्ट है मयंक सर का 950 ए में जो है वो गोल्ड एवं सिल्वर का एक
वीडियो बनाना है उसको। ओके। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने उन्होंने जो वीडियो बनाया था वो तो निफ्टी 50 का अभी बनाया था। बहुत जल्दी उनके मतलब सारे लर्निंग वीडियो आने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग स्टूडियो पे काम कर रहे थे। वंस दैट स्टूडियो इज लाइव, ही विल मेक द बेस्ट कंटेंट एनी ट्रेडर हैज एवर मेड। देखो इसमें कोई डिनाइल नहीं है, प्रॉफर्म के नाम पे दो लोग कोई खराब बात बोले चलेगा हमें, बट कोई भी ये चीज डिनाई नहीं कर सकता दैट मयंक इज अ गुड ट्रेडर। ही इज अ वेरी गुड ट्रेडर एंड ही हैज टॉट लॉट ऑफ पीपल। सो वो चीज या कोई भी या डिनाई नहीं करता है, तो उस चीज के लिए हम चाहते हैं कि वो एक चीज बाहर आए, तो वो उसके लिए एजुकेशनल कंटेंट, उसमें और भी बहुत सारी चीजें एडेड होगी, लिक्विडिटी का या फिर डिमांड सप्लाई जोन, 915 ईएमए, ये सारी चीजों के बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आएंगे विद प्रॉपर एनालिसिस, हिज माइंडसेट, हाउ ही ट्रेड्स, बिकॉज ही इज बीन वेरी प्रॉफिटेबल। आई सी हिम डेली ट्रेडिंग। आई कांट रिवील बट ही मेक्स लाइक लॉट्स ऑफ मनी इन ट्रेडिंग एवरी डे। सो वो बहुत, मैं चाहता हूँ कि वो भी बाहर आए और लोग उनसे भी थोड़ा बेनिफिट हो पाए। हाँ सर, हाँ सर। चलो थैंक यू यार, आपको अकाउंट मिल गया ओके, है थैंक एंड यू सो ऑल द मच सर। बेस्ट। हाँ, मिल गया चलो सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, who's the next? गाइस, सबको नहीं मिलेगा अकाउंट, तो ऐसे मत करना, कॉल पे आओ, आप स्टार्ट कर दो कि भाई अकाउंट चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। सो आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट लाइक नेक्स्ट ट्रेडर रेंडमली। भानु यार, आप हमेशा पहले ही क्यों आते हो? लेट मी ऐड यू। क्या बोलना चाहते हो आप भानु? यस, भुवनेश्वर। थैंक यू सर। आप हाँ हाँ सर, आप मुझे बोलने दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू। यू वेलकम भुवनेश्वर। आपका जो भी फीडबैक है, जो भी है आपका, मैंने सर बहुत बार प्रोफाइल देखा। आई थिंक यू हैव हाँ हाँ सम इशू, राइट? सर, मेरा एक ही इशू है। मतलब देखिए, मेरा फंडेड रूम के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो मैं अभी ओके। बताऊंगा। बस एक इशू ये है, जैसे कि इंडियन टाइम में ना फंडेड रूम में हाँ। 7:30 बजे सुबह के टाइम पे टाइम क्या है, रीसेट होता है। उसके बाद जो भी आपका 3% है, जो भी डेली लॉस है, वो सब रीसेट होता है, ठीक है। यस। तो मेरा एक ट्रेड है जो 12 मई को मैं लिया। वो मतलब रात के 12 बजने के बाद डे क्या है, 13 काउंट होता है, ठीक है। तो ओके। वो 13 जब काउंट हो गया, तो मैं उस ट्रेड को लिया 5:22 में। मैं सुबह टाइम में वो ट्रेड लिया, और वो क्लोज हुआ 5:27 में, ठीक है। ओके। ये जो 7:30 बजे से पहले का ट्रेड है, तो इसको मतलब ना न्यू डे में जो 13 मई को जो मेरे को न्यू लॉस लिमिट मिलेगा ना, उसमें हाँ, ऐड करके अकाउंट ब्रीच हो गया मेरा। और उस दिन का जो टोटल लॉस है मेरा 13, जो मतलब इसको जो ऐड नहीं करेंगे, तो सिर्फ $260 मेरा टोटल लॉस है। 131045 आपका अकाउंट। हाँ हाँ, वही अकाउंट आईडी है सपोर्ट टीम सर। में कोई भी सुन रहा है, कैन यू चेक? वन थ्री हाँ वन जीरो फोर फाइव ओके, वी टेकिंग अ लुक एट इट। अगर ऐसा हाँ सर, कुछ है देखिए। तो देखो, नॉर्मली होता है क्या है ऐसा। मैं अगेन कल कल भी एक बार एक्सप्लेन कर रहा था, कभी कभी कोई क्लोज हाँ जॉब फेल हो जाता है, तो हो सकता है आप हाँ उस टाइम में वो पिकअप नहीं कर पाया हो, वो एक ट्रेड वहां पे काउंट। मैं इसमें पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपने टाइमिंग बताया ना कि हाँ हाँ 6 बजे है, तो हो सकता है 1 डेढ़ घंटे के लिए कोई जॉब फेल हुआ हो, तो उस टाइम पिकअप हो सकता है, नॉट अ बिग डील। नहीं तो सारा हम्म ऑटोमेटेड सिस्टम है, इट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग। हाँ हाँ अगर यही आप मुझे इवनिंग का बोलते तो दैट्स नॉट पॉसिबल थिंग। नहीं तो नहीं सर, मॉर्निंग का ही है, इवनिंग का नहीं है। मैं सर क्या है ना, मेरा ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, तो मैं हाँ, उसमें भी मतलब जितने भी ना उनको गाइड करते रहता हूँ, कैसे बचना है, क्या करना है, और लॉस लिमिट बचा के रखना है, ये सब चीज। तो ठीक है। इसका तो इश्यू नहीं है मेरे को। बस यही एक दिक्कत है, बाकी मैं फर्स्ट ये टाइम आपको मतलब। क्या चाहिए? ये अकाउंट रीसेट करना है, रीइश्यू करना, क्या क्या चाहिए बोल रहे आपको हैं? इसमें? ये अकाउंट आपको रीसेट करवा दूं? हाँ, रीसेट करवा देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। प्रॉफिट तो मैं बना देखो, लूंगा, उसका बाकी कोई इशू हाँ, नहीं है मेरे को। बाकी जो भी है, एक काम करता हूँ, अगर आपका क्वेरी जेन्युइन रहा, ये सिर्फ एक ट्रेड देख सकते हैं, रिकंसिलिएशन में तो बहुत टाइम लगता है। अगर ऐसा कोई ट्रेड हाँ है तो हाँ 131045 रीसेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है ना सर, चलेगा, रीसेट हो जाए। प्रॉफिट बनाने में कोई इशू नहीं है मेरे को, चलो अगर रीसेट भी करते हैं तो चल जाएगा। चलो, थैंक यू भानु। अम, एनीथिंग एल्स? हाँ हाँ सर, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम फंडेड रूम ट्राई किया, और इससे पहले कभी प्रोफॉर्म यूज नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मैं 5K का अकाउंट लिया, उसमें मैं $10,000 प्रॉफिट बनाया। लेकिन 3% रूल की वजह से वो ब्रीच हो गया, क्योंकि गलती था, पता नहीं था उस टाइम पे। आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही हो फंडेड रूम से, राइट? हाँ, ओवर एक पे आउट मैं लिया हूँ, 2200 कुछ डॉलर का है, $2,200 का पे आउट है। अरे बहुत सही। आपको क्या और मतलब, अभी मुझे फिफ्थ। एक साइकोलॉजी जाननी है, जो नए ट्रेडर हाँ आए हैं,
आपको रियल हाँ कैपिटल और फंडेड अकाउंट में क्या डिफरेंस लगता है, लाइक जैसा अभी मार्केट चल रहा है? सर देखिए, मैं तो अभी फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे कि रियल कैपिटल में क्या है ना, मेरे को डर लगता है ट्रेड करने में। मतलब अमाउंट जैसे बड़ा है ना, तो उसमें लॉस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें एक रूल है, जो आप 3% वाला जो है ना, 3% से ज्यादा रूल मतलब ब्रेक करेंगे तो अकाउंट ब्रीच हो जाता है। हम्म, इसमें साइकोलॉजी ऐसे डेवलप हो गया है कि 3% से ज्यादा लॉस करता ही नहीं हूँ मैं डेली का। मतलब जैसे कल मेरा एक, मतलब कल तो एकदम ट्रेवल कर रहा था मैं, हाँ, उस चक्कर में सिर्फ $8 से मेरा अकाउंट बच गया ब्रीच होते हुए। 50K का अकाउंट है अभी मेरे पास, ओके जिसमें मतलब मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब उसमें पे आउट भी मारूंगा नेक्स्ट मंडे, करीब $3000 का है, तो ओके, उसका पे आउट भी होगा। कूल 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 कूल। तो मतलब बस यही प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हो रहा है। जैसे मेरे ग्रुप में भी 2-3 लोग हैं, उनका भी ये टाइम की वजह से ना मतलब कुछ इशू है, अकाउंट ब्रीच हो गया है। हम्म, ठीक है, ये हम तो लोग एक इसको बार भी। देखते हैं, अगर मॉर्निंग में ऐसा कुछ हो रहा है तो वी विल मेक दैट जॉब मोर फ्रिक्वेंट। हम 5-10 मिनट हाँ। में कर देंगे, तो वो उससे नहीं होगा। क्योंकि यार ये बहुत ही हम्म। रेयर केस है, कौन 5:30 बजे ट्रेड करता है, बहुत कम हाँ ट्रेडर होते हैं। नहीं। तो ये उन्हीं लोगों के हाँ। साथ हुआ है, तो हो सकता है आपकी पर्टिकुलर टीम हो, क्योंकि उस टाइम ट्रेड्स बहुत कम लग रहे होते हैं। हाँ। हाँ नहीं, वो जल्दी मतलब अब मान के चलो जल्दी उठ गया, लिमिट बचा हुआ तो चलो एक ट्रेड कर लिया वाला, हाँ, ऐसा हाँ, वाला। तो ऐसे बहुत ही एज अब। केसेस होते हैं ना, वो पकड़ नहीं पाते हम लोग, तो वो फिर हाँ। उस सिस्टम में चलते रहते हैं। बट एनीवे, थैंक्स फॉर नोटिफाइंग। डेफिनेटली इफ देयर इज हाँ। एनी इशू वी नीड टू फिक्स इट। तो हम लोग उसको ना फिर ऐसे करेंगे कि वो टाइम स्टैम्प भी चेक करे, वो जॉब को हम ऐसे कर देंगे, तो वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। चलो हम्म, यार, थैंक यू ठीक सो है ना मच, सर, थैंक यू। आपका ये हाँ, अकाउंट रीसेट हो देखिएगा, जाएगा। हो पाए तो रिसेट कर नहीं नहीं, दीजिएगा। हो गया, हाँ। वो आपका हो गया होगा, टीम कर देगी आपको। हाँ ठीक है ना सर, हो जाएगा तो आपका थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सो मच, बाय। ओके, who's the next one? यार, दो स्पीकर लेना तो भारी पड़ता है, सबको अकाउंट रीइश्यू तो नहीं कर सकते हम। चलो कुछ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। गाइज, रिक्वेस्ट, whoever want to speak, रिक्वेस्ट, सो आई नो कि किसको पिक कर सकते हैं हम। अच्छा, इसमें सिर्फ रिक्वेस्टेड ही दिखाता है, गुड। ओके, आई एम पिकिंग ध्रुवी 1905। ध्रुवी, कैन यू स्पीक? ध्रुवी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सॉरी बट मेरे बहन का अकाउंट है, मेरा अकाउंट एक्चुअली सस्पेंड हो गया है। कोई नहीं, पता कोई नहीं क्या नहीं, हुआ है इसका। आप ठीक है, किसी के भी थैंक यू पास। पहले तो मुझे योर ये वेलकम। अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि इतने सारे लोग के बीच में मेरा नाम आया कि आपसे बात कर सकूं। आप अपना रियल लकी नाम बता नाइस टू मीट। दीजिए, आपका क्या मेरा नाम नाम मेरा नाम निशित पटेल है। है? ओके। मैं जब आपका प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था ना, उसी टाइम से, जब मयंक सर ने बोला कि हमने प्लेटफॉर्म ऑफिशियली अनाउंस किया है, उसी उस- टाइम पे मैंने पहला अकाउंट बाय किया था। अरे, अभी तब तो आपने एक्चुअली बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हाँ बहुत ही, अभी भी मैं एक अकाउंट लिया हूँ, 4 ऑलरेडी फेल कर दिया हूँ। पर उसमें मैंने देखा है कि जितना जितना मैंने कोई भी अभी आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया है। पहले तो कि हम्म, मैं सबका वीडियो देखता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरा अकाउंट 4 ब्रीच हो गया हुआ है, तो उसमें सारी गलती मेरी ही थी। उसमें तो मैं कोई कहना ही नहीं चाहता कि आपकी गलती थी। पर मेरा सजेशन आपके प्लेटफॉर्म के लिए पहले तो ये है कि जो आपने अभी नया यूआई एनहेंसमेंट किया है, उसमें हम्म, एक एनहेंसमेंट ये भी करना चाहिए आपको कि जो 3% पैर रूल है ना, हम्म, उसमें परसेंटेज दिखाता है। अगर उसके हम्म। बदले में वहां पे अमाउंट भी दिखाए ना, तो ट्रेडर को मालूम चल जाएगा कि भाई इतना ही अभी लॉस मेरा बाकी है लेने के लिए, पर डन, ट्रेड पैर पे रोल में। ऐड कर देंगे, डन, आज ही ऐड हाँ, कर देंगे और उसमें। ठीक है, उसके अलावा एक सजेशन ये है कि अगर आप आपके चार्ट्स का कैंडल देखोगे ना, तो हम्म, कैंडल कई बार क्या है ना, वो मैच ही नहीं करता है आपका। अगर कोई भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अगर आप खोलोगे ना, तो उसका कई बार वो ग्लिच उसका ग्लिच हो जाता है। उसका रीजन बताता हूँ। आप अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है ना, देखो, टेक्नोलॉजी को हम लोग कभी भी फाइट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास दो डेटा है। पहला डेटा आता है पाइथ नेटवर्क से, जो ऑलमोस्ट ट्रेडिंग व्यू जैसा है। दूसरा डेटा आता है 12 डेटा से। 12 डेटा थोड़ा सा मतलब ऐसा है, थोड़ी कैंडल अलग रहती है उसमें। जब आपका पाइथ नेटवर्क का डेटा आपको नहीं मिल पा रहा है, तब वो होता है। तो आप हमेशा ट्रेडिंग व्यू का डेटा देख के आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपका ऊपर जो बिड आस्क चलता है वो हमेशा राइट होता है, वो कभी भी रॉन्ग नहीं आ सकता। अगर आपका चार्ट भी कभी गलत चल रहा होगा, आप हमेशा ऊपर की तरफ देखना, वहां पे बिड आस्क प्राइस हमेशा सही होगा। और ये सिर्फ
2 से 3% लोगों को ही प्रॉब्लम आ रही है, जो ये आप चार्ट वाली प्रॉब्लम बता रहे हो। हम लोगों ने इसको फिक्स करने का पूरा ट्राई किया है। अभी भी हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं कि हम लोग और कैसे इंस्टीट्यूशन लेवल का हाई ग्रेड डेटा ले सकते हैं। हम ऑलरेडी इनके मैक्सिमम प्रीमियम प्लान पे हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है क्योंकि अपना यूज़र बेस बहुत बड़ा है। इसकी वजह से होता है ये। बट आप हमेशा ऊपर बिड आस्क प्राइस देख के ले सकते हो ट्रेड। अगर आपका चार्ट गलत भी दिख रहा है ना, आप हमेशा ऊपर की तरफ देखो। बिड मतलब आप बाय कर रहे हो, तो वो बिड ओके। आस्क प्राइस पे आप हमेशा ट्रेड ले सकते हो। आप चार्ट अगर किसी टाइम नहीं वर्क कर रहा है, तो आप ऊपर की तरफ देखो, बिड आस्क प्राइस अपडेट होता है, उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। राइट सर, उसमें हमें क्या होता है, मैन्युअली हम जो है ना टीपीएसएल लगाते हैं, क्योंकि हम्म, हमें लिमिट वाला अभी आदत नहीं हुआ है। तो ठीक। उसके लिए क्या होता है, फिर अगर हमने ट्रेड प्लेस कर दिया पर हम्म। कैंडल अगर वो सही है नहीं है, तो किसके कैंडल के हाई पे किसके कैंडल के लो पे हमें लगाना है एसएल, ओटीपी लगाना है, वो हमें मालूम नहीं, ही नहीं पर चलता है पर चार्ट के अंदर। वो फिर हमें चार्ट नंबर देख के लगाना पड़ता है। पर वो चार्ट तो कितनी देर ग्लिच आता है। अगर वो आता ही है तो माइक्रो सेकंड का रहता है, उसके बाद तो चार्ट सही हो जाता है। आप रिफ्रेश नहीं, करो उसको तो। पूरा पूरा मैंने कई बार फेस किया, पूरा मुझे लॉग आउट लॉगिंग करूँ ना, तभी हम्म, वो राइट साइड अब मुझे दिखने लगता है। कैंडल की कई बार वो विक्स भी नहीं दिखती है चार्ट के अंदर। ऐसा अच्छा। कई बार हाँ, इश्यू आया है मेरे पास। वो 12 डेटा का होता है, वो हमें पता है, वो राइट। नॉन इश्यू है। एक बार पर मैंने हमने सपोर्ट में मेल भी किया था, जब आपका ये जो सर्वर कई बार डाउन हो जाता था, दो हम से तीन बार हुआ है। तो उस टाइम पे क्या होता है, रनिंग ट्रेड होता है, तो अगर उसमें वो डाउन हो गया, टीपीएसएल लगाना मैं भूल गया, जैसे ट्रेड लिया अगर वो डाउन हो गया, तो उसमें तो अगर मेरा अकाउंट ब्रीच भी हो जा सकता है। ऐसा हुआ नहीं है, नहीं, पर नहीं, वो मे बी क्या किसी ये किसी सर, के साथ ऐसा हुआ भी होगा। ये हुआ है। देखो, होता क्या है ना, हम लोग सिर्फ 3 महीने पुरानी कंपनी है, और हम लोग को इतना ज्यादा राइट राइट। प्यार दे दिया लोगों ने कि ये राइट राइट सर। कोई हम सोच के नहीं आए थे। हम सच बता रहे हैं, हम मुझे सोच के आए मालूम है थे कि पहले ही दिन कि आपका सर्वर क्रैश हो गया था, वो अकाउंट ही बाय नहीं कर पा रहे थे लोग हाँ, साइट पे जाके। हम मालूम लोगों है ने मुझे। हम लोगों ने सोचा था कि हमारे यूजर आएंगे, 2-3 हजार यूजर आएंगे, फिर धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे, क्योंकि फंडेड मयंक का ऑडियंस अलग है। वो शायद नहीं एक्सेप्ट करेगा। बट हमारे पहले डे, मतलब पहले वीक में ही 40,000 यूजर थे। राइट राइट सर, मुझे तो वो मालूम है सर आपका। तो वो कोई टेक हैंडल ही नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी बड़ा कंपनी हो। जब गूगल माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाते हैं, तो हम तो उनके आगे बहुत छोटे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। बट स्टिल वी वर एबल टू कैटर इट। हम लोगों ने 3 महीने में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया अपने टेक को, और कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। हम लोग टेक पे बहुत ही पैसा स्पेंड कर रहे हैं। हमारे ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो मतलब रेडी है, ट्रेडिंग जर्नल वगैरह। बट हम लोग लाइव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा पहला है कि इसको 100% करेक्ट करना है। तो ये जो चार्ट इश्यू हो गया, ये सारे जब ये रिजॉल्व हो जाएंगे, देन वी विल कम लाइव विद अदर थिंग्स। राइट सर। और इसके अलावा मैं और मेरा भाई दोनों ट्रेड करते हैं। मेरा भाई तो अभी है नहीं, पर उसके बिहाफ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो भी मेरी तरह ट्रेडर ही है। वो भी हम यानी कि नए ट्रेडर है, तो उसने भी मेरी तरह 4 अकाउंट फेल किया, पर भी उसका लास्ट में जो अकाउंट हमारा एक फेल हुआ ना, 100K का फेल हुआ है। हम्म। तो उसके अंदर क्या टॉक्सिक ट्रेडिंग का लगा हुआ था, पर उसमें उसका कुछ नहीं एक्चुअली हो सकता हुआ। है, सो सॉरी। वो देखो, हाँ, वो मैं समझ जानता गया। मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें हम कितना डिसिप्लिन, आप समझो कि हमने जो फंडेड जो पास कर दिया था, उसके अंदर ओनली 9 ट्रेड्स लिए हुए हैं। इस तरह हूँ। सब वन वाला जो रूल है, दोनों हमारा 0-0 है। उसमें एक ही ट्रेड हमारा ऐसा था जो हमारे गलती से लॉट साइज ज्यादा लग गया था, और वो हिडन जो न्यूज आती है ना, उसमें स्पाइक बहुत ज्यादा लग गई, तो हमने तुरंत उसको क्लोज कर दिया था, तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा आ गया था। तो उसके लिए हमने टीम को भी कांटेक्ट किया था कि हमारा तुरंत फेल कर दिया हुआ है, तो या तो इसको रीसेट कर दीजिए, या तो फिर हमें ऐसा हो तो फिर ये जो प्रॉफिट पर्टिकुलर एक ट्रेड का हुआ है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि हमने आप इंटेंशनली नहीं किया था। आप एक काम करो, मैंने आपको हे लिख के भेजा है। आप मुझे वो 2 अकाउंट मैं एक बार रिव्यू करता हूँ। अगर कुछ लेजिट हुआ कि आपका एक ही ट्रेड है, एक ट्रेड की वजह से ऐसा हुआ है, तो आपका अकाउंट मैं रीइश्यू करवा दूंगा। ठीक है, मैं एक बार आपको करता हूँ अकाउंट नंबर का। ठीक है। 131198। क्या है, 1 1? 131198, ये मेरे भाई का अकाउंट है। ओके, किस नाम से है ये अकाउंट? चिंतन नाम है, चिंतन। मेल आईडी भी बता देता हूँ मैं। ओके। मेल आईडी है चिंतन वागिला 421@gmail.com। ओके, ठीक है। इसका अगर ट्रेड का ऐसा हुआ तो आपको तुरंत रीइश्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ही हाँ ट्रेड से फेल हुआ है तो आपका तुरंत रीइश्यू हो जाएगा। एंड हाँ, मेक श्योर एक्चुअली आप न्यूज़ को देख के लो। ऐसा कुछ भी और टीपीएसएल लगा के रखो, ताकि नहीं, वो अभी अभी अगर ट्रिगर आप ना हो। मार्केट देखोगे ना, अभी देखो आप गोल्ड फट रहा है, पर कोई भी न्यूज नहीं है। ऐसा ही हुआ था उस दिन भी हमारे पास। अभी आप देखोगे तो 60 पॉइंट मूव कर गया है ऊपर, ओके। 1% का मूव आ गया है, नहीं, कोई वो न्यूज नहीं है। वो छोटे लॉट में फर्क नहीं पड़ता है, बट आप अगर बहुत ही बड़ा कोई लॉट साइज लेते हो ना,
तो वो फिर सिस्टम में ट्रिगर कर जाता है कि यार ये आप हमने 0.1 सपोर्ट टीम 0.2। को भी राइट है, हमने सपोर्ट टीम को भी बोला था, बोला कि आपने लॉट साइज को इंक्रीज किया है, तो हम बोले कि हम मार्केट वोलाटिलिटी के लिए अकॉर्डिंग हम लॉट साइज कम ज्यादा कर दे। ऐसा नहीं तो नहीं है कि मैंने एक नहीं। लॉट लिया फिर डायरेक्ट 5 ले लिया। अगर एक लिया तो मैं 1 लूंगा, 2 लूंगा और 3 लूंगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा ना वहां पे। अगर मैंने डायरेक्ट से 1 से लेके डायरेक्ट 5 पे चला गया मैं, तो वो समझ सकते हैं कि भाई तुमने गैम्बलिंग बिहेवियर किया हुआ है। चलो ठीक है, ये आपका ना अकाउंट रीइश्यू हो जाएगा एंड ऑल द बेस्ट, होप यू विल हाँ, और गेट पे मयंक आउट। सर के लिए एक मेरा सजेशन है कि आप जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो गरीब लोग थे उनका, जिनका नॉलेज था, जिनके पास पैसा नहीं था, उनको बहुत ही हेल्प मिला हुआ है। जो बंदे वीडियो बना रहे उस पर मत ध्यान देना, क्योंकि हमारे जैसे भी जो ट्रेडर्स है जिसके पास मनी नहीं है, हम ट्रस्ट करते कि भाई आज नहीं तो कल भले अकाउंट फेल हो रहा है, जिस दिन सीखेंगे लेजिट हमारा पे आउट मिलेगा हमको। क्योंकि कई सारी जो प्रॉप फर्म अभी है ना, वो लोग ब्रांड प्रमोशन करवाती है, उनके अकाउंट हम लेते हैं, पर उनका प्लेटफॉर्म क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। MT5 मेरे को आप बोलो तो अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि उधर अलग एप्लीकेशन पे जाके मोबाइल से ट्रेड वहां पे पंच करने का, उसका ना कोई टूल्स अच्छा है वहां पे। आपका जो चार्ट्स का जो डायरेक्ट है ना, जैसे उन्होंने बोला था लाइव पे कि मेरा जो मैंने बनाया हुआ है वो एकदम एक्सनेस जैसा बना हुआ है, सेम डिट टू डिट ऐसा ही है, मुझे बहुत पसंद आया हुआ है सर। इसके लिए उनको बोला थैंक यू सो मच, आपने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है इसके लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ताकि फॉर गुड वर्ड। इश्यू आते रहेंगे, सभी को अप डाउन मिलेंगे। जब उन्होंने ट्रेडिंग चालू किया था तब से हम उनको देख रहे थे, उनका छोटा छोटा पहले प्रॉफिट लॉस होता था, तो उन्होंने उसके ऊपर वर्क करके अभी कर रहे हैं ना ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है उसके ऊपर। तो एक दिन ये प्लेटफॉर्म भी बढ़िया हो जाएगा। वो बस उनको बता के नेगेटिविटी जो है उससे वो डिमोटिवेट होके कुछ भी बंद मत कर दीजिएगा, या अमाउंट मत बढ़ा दीजिएगा, या तो फिर और कुछ मत कर दीजिएगा। नहीं गरीब नहीं, का सिर्फ सोचिएगा और इसको कंटिन्यू रखिएगा और अच्छा बनाइएगा, बस इतना सजेशन है। श्योर और श्योर उनको श्योर। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू यार, थैंक यू। ओके ओके भाई, थैंक यू सो मच, मैंने आपको बता दिया है, आप कर दोगे हाँ मैसेज मुझे? श्योर 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 श्योर। ठीक थैंक यू। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू। ओके, who's नेक्स्ट? यार आज तो सबको अकाउंट रीइश्यू करना पड़ रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन है। देखो सबके ना पॉजिटिव और नेगेटिव सारे एक्सपीरियंस रहते हैं, बट आप अगर उसको उससे ओवरकम करके आओगे तो ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। देखो लोग, किसी ने 9 अकाउंट फेल किए हैं उसके बाद भी वो ट्रेड कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी बेसिकली इन दैट माइंडसेट। मैं ना अब चाहता हूँ कि हम लोग ना फीमेल ट्रेडर्स को बहुत इनकरेज करते हैं, तो अभी तक किसी को भी मैंने एक्सेप्ट किया है। सो आई वांट लाइक मोर पीपल कम फ्रॉम दैट। तनु, हेलो हेलो। सब अपनी बहनों के अकाउंट से आते हैं, गुड। हेलो यस हेलो। यस, टेल मी योर रियल नेम। हाँ सर, सर मेरा नाम मुकेश है, ये मेरी वाइफ का अकाउंट है। ओके, आपका तनु मुकेश लिखा हुआ है ना नाम? हाँ हाँ, तनु मुकेश है। और ओके मेरा अकाउंट थोड़ा पता नहीं है, पासवर्ड नहीं लग रहा, थोड़ा इशू हो गया है। ओके ओके। और मैं तो जस्ट थैंक यू कहना चाहता था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। श्योर। मैं ना लास्ट में 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके मेरा प्रॉब्लम था, मेरे पास ट्रेडिंग अमाउंट सिर्फ मैं 5 या 10 हजार से ट्रेडिंग करता था। उसके रीजन से ना मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता था। 2 साल मैंने लॉस किया, 2 साल। तो जब माइक भाई ने ये अनाउंस किया ना, तो हमारे लिए तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है ना हमें। मैंने 5K का 2 स्टेप अकाउंट लिया। पहले मेरे 2 अकाउंट ब्रीच हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, फर्स्ट टाइम मैंने पे आउट लिया भाई। ओके, कितने का पे आउट था आपका? अब मेरा था $200 का। सही है, आपके तो देख 4-5 अकाउंट के और पैसे आ गए, अभी तो आप अच्छा जी जी। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। उसके बाद कंसिस्टेंसी में नेक्स्ट वीक मैंने फिर लिया। अभी मंडे को मेरा थर्ड आएगा। ओह सही सही, आप जी, कर मैं यही। बस मेरे पास यही प्रॉब्लम थी, मेरे पास पैसा ही नहीं था ट्रेडिंग करने के लिए। अच्छा हाँ, तो मयंक सर ने मेरी इतनी हेल्प की, मैं दिल से मयंक भाई से सब कुछ सीखा है, उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उसी की वजह से हम प्रॉफिटेबल हुए हैं। चलो यार, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने और के लिए, ऐसे ही करते रहो जी आप जी। ट्रेडिंग। और और भाई आपकी टीम में मुझे सेलेक्ट भी किया था। हाँ और मुझे सोशल विनर इंस्टाग्राम में जो मैं रील डालता था ना आपके पे आउट की, हाँ। उसमें मैं विनर था। तो मुझे 50K का अकाउंट भी एक मिल गया है। ओह सही है सही है, फिर तो आप उससे अच्छा पे आउट निकालो यार, आपको तो और अच्छी हाँ अभी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है।
जी, जी। ये मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग है भाई। चलो यार, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर मैं नाइस थैंक वर्ड। यू बोलना चाहता हूँ बस। ऐसे ही चलता रहे, ये नंबर 1 प्रॉप बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सर एक चीज़ इम्प्रूव के लिए बताना चाहूँगा। यस, बताइए। जैसे राइट साइड पे ना एक अकाउंट नंबर आता है, यहाँ पे हमारे अकाउंट शो होते हैं। हम्म। वहाँ पे ना पता नहीं चलता वो कौन सा अकाउंट वो ऑलरेडी फंडेड किसी है या कौन वो सा। ऑलरेडी किसी ने फीडबैक दिया है, वो ऑलरेडी इन प्रोडक्शन है, हो जाएगा वो अकाउंट में आपको डैश करके आएगा वो कौन सा अकाउंट है और कौन से स्टेज में है। जी, जी, जी। हाँ। बस वो थैंक यू, बाकी बहुत बढ़िया चलता है, हमारे लिए लाइफ चेंजिंग है भाई। इसकी अ, वजह से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, सारा हुआ है। नहीं तो मैं तो इतना इतना मतलब इतना लॉस में था ना, मेरे पास पैसा ही नहीं हुआ करता था। मैं 5 या 10 हज़ार से ट्रेडिंग करता था जस्ट। चलो यार, थैंक यू सो मच, थैंक्स, वी आर एबल टू हेल्प यू गाइस। चलो, जी, जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। ठीक है, और मयंक भाई को लव यू कहना मेरी तरफ से। यार, लव यू टू। सब मयंक भाई सबको दिल से प्यार करते हैं वो। अच्छा, अभी लाइव करना चालू करेंगे तो आप खुद ही कन्वे करना उधर लाइव में जाके। जी, जी। अभी लाइव सर आना को स्टार्ट बोलना हो है जाए। अगर आए बात करें सबसे। हाँ, श्योर श्योर, चलो, थैंक यू यार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, शान, आपकी मुझे तो प्रोफाइल ही बहुत अच्छी लग रही है, फॉरेक्स एंड गोल्ड मार्केट एनालिस्ट। आपसे थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा नॉलेज भी मिलेगा। सो एक्सपेक्ट, शान, कैन यू स्पीक? हेलो, शान। Hello, यस, यस शान। am I audible? Yeah, you are audible. You Hi, seems sir. very professional trader, I Oh, think. not actually. I am also a beginner. I've just been starting. It's been just 2 years that I am still in break even. To be honest, Okay. uh, I have a few suggestions, sir. As well as a request as well. The thing is, the day the funded room was launched, from Okay. that very day, I've been using. The day it was announced, that particular day itself, I bought a account and I started trading in TFR. So, sir, I have two, three things which want to request to you. Okay. Okay. See, I see a lot of negative comments about TFR on social media and all, Hmm. So, I think one of the best possible solution would be, sir, if you could introduce this thing. I mean, the live chat with the support team, because whenever there is an issue, we try to now what happens is we try to ask the AI, and AI honestly does not give a correct response to our inquiries, whatever the query is. Yes. Okay, and if we email, there has been instance where for the same inquiry we had to mail 5 times, 6 times, yet we did not receive any sort of response. Okay, so I can understand there are huge workload. Yeah. My advice for Huh? funds, definitely there is a huge workload that I can understand, sir. So what happens if somebody is new to platform industry, or even if somebody is new to TFR, instantly if they do not get any sort of response, and then goes to social media and sees a negative review, okay, that gives a very dark Yeah. side of TFR. शान, मैं ना इस पे ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये हमारे लिए एक कर्ज समझ लो, that we've been Hmm. missing out on a lot of traders because of that, but we don't have any solution for it। क्योंकि जब हमने लॉन्च किया था तब इतने सारे नए लोग आए हैं जो रूल्स को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, और वो Yeah, स्टूडेंट्स थे और नए लोग थे, तो most of उन्होंने, the students, yeah, हाँ, तो उन उन सब ने ब्लेम करना चालू कर दिया। अभी भी हमारे पास डेली के क्लोज टू 40,000 to 45,000 ईमेल्स आते हैं, जो मतलब डे वन से कोई एचएफटी का बोल रहा है, कोई हेजिंग का बोल रहा है। वो लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, क्योंकि उन लोगों का क्या है, बेसिकली वो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने एक ही अकाउंट खरीद सकते थे, उन्होंने खरीदा, खुद के रूल ब्रीच किए, और फिर वो ट्राई करते हैं। उनमें से किसी को सेकंड चांस भी मिला है, फिर भी वो नहीं रुकते, और वो कंटिन्यूअसली करते ही रहेंगे सोशल मीडिया पे। इसलिए हम लोग लाइव चैट इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। हमारे पास सपोर्ट स्टाफ है। अगर हम कोई भी नॉर्मल फर्म होते जिसमें नॉर्मल अगर वर्कलोड होता, हम लोग कर सकते थे। हमने ईमेल के लिए भी अभी बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत सारी क्वेरी तुरंत, अभी आप पेमेंट की कोई क्वेरी नहीं देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तुरंत रिजॉल्व होती है। correct, पर ये yes. चीज हमारे लिए ऐसा हो गया है ना, अभी हम थोड़े थोड़े स्टेबल हो रहे हैं। अभी आप नहीं देखोगे, अभी बहुत सारे मतलब लोग नहीं आते हैं। मैं कुछ कुछ लोगों में अभी इसी लाइव में उन लोगों को जानता हूँ, मैं सबके सबके देखते हैं हम लोग, जिन लोगों ने अच्छा पे आउट लिया हमसे, अच्छे वीडियो बनाए हैं, उनका कोई सब 2 मिनट या सब 1 मिनट में कोई मान लो 10-12 हज़ार प्रॉफिट था, उनका प्रॉफिट हट गया,
वो अचानक से नेगेटिव हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि दैट, हाँ, तो ये क्योंकि कल ही मैंने देखा था एक्चुअली। हाँ ये कल ही मैंने देखा था ऐसा एक वीडियो जहाँ पे एक बंदा 5300 का प्रॉफिट किया और अंडर 2 मिनट वाला ट्रेड जब हटा दिया तो उसका सिर्फ $16 का प्रॉफिट बचा हुआ था। वो बोल रहा था ये स्कैम है, बट वो बंदा कर रहा है गैम्बलिंग। उसके यार 99% ट्रेड अगर नहीं, दो और वो मिनट के लोग अंदर बोलते हैं कि रूल नहीं है। अरे आपको 2 बार पे आउट मिल गया क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। हम लोगों ने ना डे 1 से बहुत गलत-गलत पे आउट भी दिए हैं लोगों को, क्योंकि हम लोग 1 मिनट वाले पहले पे आउट में हम लोग को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। हमने पे आउट दिया, सेकंड पे आउट में हम लोग को कुछ नई चीज़ें पता लगी। अब वो टिक स्कैल्पिंग वगैरह लोग समझते हैं नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। हम लोगों ने अब्यूज़ को फ्रंट एंड में डाला है। अगर मयंक का फेस नहीं होता तो किसी को नहीं पता रहता। कोई किसी को ब्लेम हाँ, नहीं कर सकता था। आप सब ऑनेस्टली जगह दूसरा फेल होते हो। प्रोफाइल तो बॉदर ही नहीं करता है रिस्पॉन्स देने के लिए ये सब का। वो दूसरा प्रोफाइल तो बॉदर ही नहीं करता है सर ये सब हाँ। रिस्पॉन्स देने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, यहाँ पे क्या सब लोगों को एक एक रीज़न मिल गया, सब लोग जाते हैं ऑनलाइन, बट अगेन वी टेक इट एज़ कंस्ट्रक्टिवली यार, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसी की वजह से हम बेटर हुए हैं। अभी हम आप देखोगे कोई नेगेटिव वीडियो नहीं बनाता है, हम लोगों ने फेलियर रेट कम कर दिया, हम फेल कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें दिखता है यार ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ऑलरेडी 80 टू 85% ट्रेडर लूज़ ही कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो अच्छे ट्रेडर है वो अच्छा प्रॉफिट लेके निकले, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप देखोगे ना कि ये सस्टेनेबल नहीं है रेवेन्यू से। इसीलिए सारे आप देखोगे इतने अच्छे अच्छे ट्रेडर जो टॉप लेवल के दुबई में रहते हैं, उन लोगों ने प्रोफॉर्म लॉन्च किया और उनको बंद करना पड़ गया। उसका रीजन था कि उन लोग का इंटेंशन खराब नहीं था, वो अच्छे इंटेंशन से आए, बट ये रेवेन्यू से सस्टेनेबल होने वाला बिजनेस नहीं है। इसमें आपको बैकएंड पे या तो ब्रोकर चाहिए या एक अच्छा ट्रेडर चाहिए जो रिस्क मिटिगेट कर सके। कि अगर यस करेक्ट। हाँ, तो हमारे पास वो एक अच्छी चीज़ है दैट मयंक शो में बिलीव नहीं करता। अब मैं ये बोलना नहीं चाहता, आई थिंक मयंक विल यू नो टेल मी अबाउट दिस कि आपको नहीं शेयर करना चाहिए। ही ऑन द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, किसी को नहीं पता वो कौन सी कार चलाता है। ही ऑन्स द मोस्ट लग्जरी विला इन दुबई, कभी नहीं दिखाता वो लाइव में आके, कभी आप कभी नहीं जानोगे वो क्या करता है क्या नहीं। एंड ही इज वेरी हम्बल बिकॉज ही फोकस ऑन हिज ट्रेडिंग एंड ही लव्स द ट्रेडिंग। ही नेवर गो आउट पार्टिंग, वो कहीं भी नहीं जाता है, उसका मेन काम ही यही है, उसको ट्रेडिंग पसंद है, वो Sir, ट्रेडिंग करता है। he is very humble. That is the only reason whenever he comes live, immediately आप देखेंगे 30K watching, 40K watching। आप दूसरा कोई ट्रेडर हमको across the world दिखा दीजिए जिनका इतना watching हाँ, आता हो। नहीं है, वही बोल रहा हूँ। तो ये सब इसी हाँ, चीज़ से आता है। अब पैसा उसने इतना कमाया, आप सब देखते हो, 100 बीटीसी के लॉन्ग शॉट करता है। हर दिन का इतना अच्छा पीएनएल रहता है, क्या ही ज़रूरत है लाइव करने की या प्रॉप फर्म खोलने की। वो प्रॉप फर्म खोलने का रीज़न ही यही था कि यार इफ आई एम ट्रेडिंग, इफ आई कैन मेक मनी, आई शुड डू इट विद अ बिग अमाउंट, कि अ वेरी लार्ज सम, ताकि मैं रिस्क मिटिगेट करूँ और लोगों की हेल्प कर सकूँ। वो तो पॉसिबल नहीं है कि आप yes, खुद के पैसे से करो, कितने ही लोगों की हेल्प कर दोगे, बट इस वे में आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हो बिना अपना पैसा लगाए। कोई भी फ्री में पैसा नहीं देगा आपको, बट एट द सेम टाइम विद दिस वो इजीली हेल्प कर पा रहा है, खुद की भी कर पा रहा है और आपकी भी कर पा रहा है, राइट? क्योंकि एक बिल्कुल बड़ा एक फंड strong रहता है हर वीक में। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात बोला सर, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ मयंक भाई की, और लोगों का भी एक्सेप्शनल सर रिस्पॉन्स हमेशा मयंक भाई के लिए हमेशा उनका स्पेस अलग है। वो किसी के साथ कंपेयर भी नहीं होता है बिकॉज़ ऑफ सच रीज़न्स। तो डेफिनिटली सर, लेकिन क्या है ना सर, हमको बुरा कहाँ लगता है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ सर। एक है क्या, आज मयंक भाई से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं पिछले 2 साल से उन्हीं से सीख रहा हूँ कहने को। लेकिन बेवजह का ये नेगेटिव रिस्पॉन्स इतने सारे आते हैं तब बुरा लगता है, जबकि यार आपको मैं बोल रहा हूँ, आप उन लोग को फायर फाइट करना चाहिए। ये हुआ क्या ना, आई शुड नॉट से दिस, आई थिंक मयंक शुड कम आउट एंड बेसिकली पुट अ एंड टू दिस। सब लोग अगेंस्ट हो गए क्योंकि इंडस्ट्री में बदलाव किसी को नहीं चाहिए। प्रॉफर्म आने की वजह से सबका अफिलिएट इनकम जीरो हो गया है, क्योंकि अभी ज्यादातर लोग को समझ आ गया कि ब्रोकर के पैसा देने में कोई मतलब नहीं है। बेटर कम ऑन अ प्रॉफर्म, ट्रेड हियर एंड तो उसमें लूज होने की चांसेस कम है। तो उसकी वजह से एफिलिएट इनकम कम हुआ है। तो सब लोग आप देखोगे, कोई भी वीडियो बना रहा है ना, वीडियो के एंड में जाके यही बोलेगा, ये मेरा ब्रोकर है, यहाँ से साइन अप कर लो, प्रॉप फॉर्म बेकार है। किसी हाँ, को भी देख लेना ट्रू। आप, सब लोग आके यही करते हैं, अपना प्रमोशन करते हैं और उनको पता है टीएफआर के नाम पे व्यूज आ जाएंगे। सब बोलते हैं स्कैम है, अरे स्कैम है तो आके प्रूव तो करो, पे आउट देखो, हमने पब्लिक पे आउट दिया, एक बंदा वीडियो बना दो,
कोई बोलता है कि ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इसने ये एक्सचेंज को रिवील किया है, अभी नेक्स्ट इसका नंबर। अरे कोई बनाओ तो सही वीडियो। हम तो सबको एकदम क्रिटिसिज्म में बहुत पॉजिटिवली लेंगे, एंड वी वांट पीपल टू मेक वीडियोस ऑन अस, बिकॉज नोबडी कैन प्रूव वी आर रॉन्ग. We Yes, might sir. lack Yes. on a few things, we might lack on the support part, but we don't lack on our conscious. हम लोग बहुत ही पॉजिटिव कॉन्शियस के साथ आए हैं और बहुत ही लीगल बिजनेस कर रहे हैं. आप किसी भी एंगल से हमें ब्रेक नहीं कर सकते कि हम लोगों ने ये चीज इलीगल की है. हम चाहते तो यूपीआई कुछ टाइम के लिए बैन हुआ था, हम चाहते तो कोई भी दूसरे खराब तरीके से यूपीआई ले सकते थे, बट वी वेटेड फॉर द राइट रीजन. अभी हमारे पास स्ट्राइप का यूपीआई है. Absolutely, sir. कितने ही प्लेटफॉर्म में बिल्कुल. होगा स्ट्राइप का यूपीआई. अगर हमें रेवेन्यू से ही मतलब रहता, हम कोई भी थर्ड पार्टी, ये राम श्याम गीता वाला कोई भी यूपीआई लेके आते, वहां से पैसे कलेक्ट कर सकते थे. बट वी नेवर वांट टू डू एनी इलीगल बिजनेस. वी नेवर वांट टू गेट इनटू समथिंग विच कैन कॉज प्रॉब्लम, कि ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाए या फिर लॉन्ग टर्म में. अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट बैन कर देती है, वो एक अलग चीज है That कि is ये a पूरी different thing. हाँ. कैटेगरी को बैन कर दे. बट बिजनेस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. सारी सर प्रॉपर इतना ट्रांसपेरेंट वे से आप लोग काम कर रहे हैं सर, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट दिस टाइम. सर आप लोग जो पे आउट देते हैं, पे आउट का प्रूफ जो कैंडिडेट है उसका नाम के साथ दे रहे हैं. सर आई विल टेल यू ऑनेस्टली, नोबडी डज दिस. ठीक है. एंड द रीजन हमको जो लगता है सर, इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज आने का पीछे कुछ हद तक कारण मयंक भाई है. मैं बोलता हूँ कैसे, क्योंकि मयंक भाई के पास सब, आप जैसे बोल रहे थे, स्टूडेंट्स जो लोग हैं जो कभी प्रोफर्म जानते भी नहीं थे क्या है प्रोफर्म, वो लोग प्रोफर्म इंडस्ट्री में उतर गए. मयंक भाई का एक कंपनी है बोल के, एंड दे डू नॉट नो हाउ टू ट्रेड ऑन अ प्रोफर्म. एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, जब ब्रीच होता है तब बोलता है अरे ये तो हमारे साथ स्कैम हो गया. कोई नहीं. अभी देखो थोड़े टाइम में ये चीज क्या है ना, लोग भूल भी जाते हैं. अगर वो लोग बाई भी कर रहे हैं अकाउंट, हमारा रिटर्निंग रेट 80% है, तो वो गाली दे के भी हमारे पास ही आ रहे हैं. तो मुझे समझ नहीं आता, माइंडसेट नहीं समझ आता. वो लोग फिर पे आउट भी ले रहे हैं, और मयंक का कभी लाइव वॉचिंग भी नहीं कम हुआ इसकी वजह से. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कम नहीं हुआ सर. एंड इनफैक्ट आई बी वेरी ऑनेस्ट ऑन वन मोर थिंग सर. जैसे आई हर्ट अ फ्यू पीपल सेइंग कि कोई भी, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी बोल रहे थे कि कोई भी नाम लेके तो बोलने में इनको डर लगता है, तो बिना नाम लिए बोल रहे थे कि खुद का टर्मिनल है, ऐसा प्रोफार्म में काम नहीं करना चाहिए, ओनली वर्क विद प्रोफार्म जिसका MT5 के साथ एटलीस्ट लिंक्ड है. ठीक है. आई विल बी ऑनेस्ट सर, वेरी ऑनेस्ट विद यू. TFR का जो आपका वेब टर्मिनल है सर, एंड मोबाइल एप्लीकेशन मैंने अभी तक यूज नहीं किया. मैं मोबाइल में बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ सर. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड सर. यार मैं आपको ना एक सारे ऑडियंस को एक और चीज बताना चाहूंगा. MT5 का टर्मिनल बनाने में कुछ नहीं लगता है. किसी को भी प्रॉप फर्म बनानी है, आप ऑनलाइन पे सर्च करो, आई वांट टू ओन अ प्रॉप फर्म. आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे. 7 से 8 लाख रुपए में आप MT5 की प्रॉप फर्म लॉन्च कर सकते हो. हमारे जैसा टर्मिनल बनाने में कम से कम 200 to 300K एक्सपेंस लगेगा. एंड इट हैज टेकन अस 7 to 8 months टू बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म. MT5 कोई भी लॉन्च कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है. लाइसेंस आपको लीज पे मिल जाता है. सो वो बहुत इजी चीज थी अगर हमको करना हो रहा. आज भी हम लोगों ने MT5 इंटीग्रेट नहीं किया है. इसका एक रीजन है, हम लोग को वो रिवेन्यू चाहिए ही नहीं जो MT5 का आता है. हम लोग को ट्रेडर्स चाहिए जो कुछ सीखे, और वो तभी सीख सकते हैं जब उनके पास चार्ट पे सारी टूल्स अवेलेबल हो. MT5 पे आप चार्ट कहीं और देख रहे हो, ट्रेड कहीं और पंच कर रहे हो. जितना मार्केट वॉलेटाइल है, आप अपॉर्चुनिटी लूज करते हो. दैट इज नॉट, हाँ, दैट इज नॉट अ गुड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. सर मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ ना सर, मैं जब से TFR का आपका वेब टर्मिनल में काम शुरू किया है सर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमको MT करने का मन ही नहीं करता है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. ऐसा नहीं है कि आपके साथ बात हो रहा है तो मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा के बोल रहा हूँ, उसको बड़ा चढ़ा के बोल रहा नहीं हूँ. नहीं यार, हम देखो, मैं ना रेंडमली लोगों को अप्रूव कर रहा हूँ. लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, हमें सब चलेगा. हम लोगों ने जब ऑनलाइन इतना नेगेटिव क्रिटिसिज्म ले लिया, तो हम लोग लाइव में भी ले सकते हैं. इट्स टोटली नो फाइन सर, बट एंड व्हाट आई एम रियली सेइंग इज वेरी अप्रिशिएट. मच ऑनेस्टली सर, इसमें एक थोड़ा भी मैं ओवरलैपिंग करके या बटर लगा के नहीं बोल रहा हूँ सर. ठीक नहीं है. नहीं, मैं इससे पहले एक्सनेस में ट्रेड करता था, अब TFR में जब कर रहा हूँ वेब टर्मिनल में, ट्रस्ट मी, हमको TFR का टर्मिनल इतना अच्छा लगा सर. मतलब मैं तो MT5 वो टच करना ही नहीं चाहूंगा सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग. चलो थैंक यू यार, थैंक यू. दैट इज ट्रू. जैसे वो चार्ट का जो कैंडल्स का इशू है, वो बोला था एक जन ने, मैं सुन रहा था थोड़ा देर पहले, वो सब वो है. सारी चीजें सही हो जाएगी यार विद टाइम, इफ वी गेट सपोर्ट. हम लोगों को नेगेटिविटी से ही बाहर निकलने का टाइम नहीं दिया लोगों ने. एक टाइम ऐसा था हम बंद करने वाले थे इसको. हम लोग को ऐसा लगा यार
कि ये मतलब नहीं है, ये मतलब हमारा बिजनेस ही नहीं है, क्योंकि मयंक ने आज तक नेगेटिव एक वर्ड नहीं सुना किसी से। और अब लोग हाँ आके बोल रहे हैं स्कैम रूम, TFR, ये मयंक राज स्कैमर, कुछ भी बोल रहे हैं लोग, मतलब हाँ सिर्फ एक सर, $35 मैंने आपको वही देके बोला ना, जिस वो सुन के हमको बुरा लगता था सर कि जो चीज बंदा डिजर्व नहीं करता है, मयंक भाई डिजर्व नहीं करते हैं ये सब चीज सुनना जो उनको और सुनना पड़ और रहा है और तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, जो नेगेटिव होता है वो जाके बोल देता है, पॉजिटिव कोई नहीं लिख रहा। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई कभी नहीं आपने लिख रहा है, कोई नेगेटिव बात बोला नहीं है, है। आपके साथ पॉजिटिव हुआ है, मैं जा रहा हूँ उसको जाके भर दो। वो कमेंट सेक्शन में जिस भी ट्रेडर ने जाके कोई नेगेटिव वीडियो बनाया, आप एक बार ट्रेड रूम आर्मी इतना बोलते थे आपके साथ, जब तक वो पॉजिटिव हो रहा, वो बंदा सिखा रहा था, आज कुछ अच्छी चीज लेके आए, कोई नहीं, एक चीज नेगेटिव हो गई भूल जाओ, ट्राई करो, आप इससे पे बिल्कुल आउट लो और जाके सबको स्पैम कर दो, दिखा दो ट्रेड रूम आर्मी की पावर क्या है। आपको हम लोग नहीं बोल बिल्कुल रहे, सर। हम कोई भी एड्स नहीं चलाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को रेवेन्यू से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को सिर्फ अभी जितने ट्रेडर्स हैं उनको पॉजिटिव करना है, उनको कैटर करना है। बट एट द सर सेम टाइम आप लोगों ने अगर हम्म। कुछ सीखा है मयंक से, तो हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर सपोर्ट करो, आप जाओ सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, उन लोगों पे कमेंट करो, ताकि लोगों को पता रहे कि यार सिखाना और सिर्फ दिखाना बहुत अलग चीज है। सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाओगे तो फिर कुछ नहीं चलेगा, लाइफस्टाइल दिखा के कोई कुछ भी बेच सकता है, पर रियल सर मैं ट्रेडिंग जानता दिखा। हूँ सर, अगर मयंक भाई चाहते हैं सर, उनको अगर सोशल मीडिया में अपना रेपुटेशन वापस ये ठीक करना है, ये कर, तो पीआर बहुत तरह का है जो वो कर सकते हैं, 2-4 लाख रुपए खर्चा करने से सब कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन मैं हाँ, जानता हूँ मयंक भाई उस तरह का इंसान है नहीं वो जो ऐसा आए नहीं, कुछ कर लाइव ही लेंगे। नहीं आए, उनको जब लगा कि ठीक है नेगेटिव है, क्यों क्यों लाइव ही नहीं जाना है, ठीक है, तो अभी वो चुपचाप से लाइव ही नहीं करते हैं। वरना तो अगर वो वो चाहते हैं लॉस तो किस 2 लाख रुपए लोगों का ही खर्च लॉस करने है। के लिए। अगर वो लाइव आता है तो सबका प्रॉफिट है। हम देखते हैं, TF में देखते हैं, जिस दिन मयंक लाइव आता है उस दिन हमारा PNL बिगड़ जाता है। वो तो सही है सर। तो हाँ तो मैं वही बोल रहा था ना सर कि देखिए, अगर मयंक भाई चाहते हैं कि नहीं मुझे अभी टीएफआर का नाम वापस से अपना इंस्टा और ट्विटर में ठीक करना है, तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको 2 लाख रुपए मुश्किल से खर्च करने होंगे और देखिए वाह वही शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मयंक भाई उस तरह का इंसान है नहीं कि वो ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। हाँ, यार हम लेकिन सर लोग, हाँ आपने बोलिए सही सर। बोला, आप जब प्रॉप फर्म के जो मीडिया कंपनी बने हुए हैं ना, छोटे छोटे जो यंग बच्चे चला रहे हैं, वो हमको रीच आउट करते थे स्टार्टिंग में, हमको पैसे दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आई नो डेली सर, ये हमको उन्होंने पता है। धंधा बना रखा है, सुबह उठेंगे डेली एक ट्वीट डालेंगे हमारे बारे में, जी मतलब सर। वो अलग से नहीं कहाँ मैं से समझ आ रहा है सकता हूँ उनका। सर, ये कुछ हद तक वो पीआर वगैरह ही कराता है इसको ताकि उनको काम मिले, वो काम मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा तो वाहवाही शुरू हो जाएगा, ये सब मैं समझता हूँ सर। हाँ कुछ कुछ चीज है सर, ये भी मैं मानता हूँ, आपका बस 3-3 महीना पुराना कंपनी है, थोड़ा तो टाइम लगने वाला है, ठीक है। हम्म। लेकिन जैसे अगर पॉसिबल हो सर, वो एटलीस्ट वो लाइव सपोर्ट वाला ऑप्शन अगर आप इनेबल कर सकें, ठीक है डेफिनेटली सर। यार, वो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। आप देखोगे, हम्म, पहले हमने एक दिन इनेबल भी करके देखा, तो सीधी 30,000 प्लस लाइव क्वेरी चली गई, एजेंट हैंडल ही नहीं कर पाए, तो फिर हमने AI लाइव किया है। नहीं तो हमारा वो सिस्टम ऑलरेडी रेडी है, हमें सिर्फ AI को डिसेबल करना है और वो फिर लाइव हो जाएगा। तो ओके। वो और डेफिनेटली हम लोग कर देंगे विद टाइम। अभी हम लोगों ने मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है, जिन लोगों के फंडेड अकाउंट है उन लोगों के लिए वो सर्विस तुरंत बहुत जल्दी इनेबल हो जाएगी, जहां पे आपको सिर्फ रियल पर्सन ही आंसर करेगा, जिन लोग के फंडेड ओके, अकाउंट है। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर फिर। हाँ, जिन लोग के सिर्फ अच्छा। फंडेड अकाउंट है उन लोग के लिए वो सर्विस रहेगी हाँ, इनिशियल लेवल पे। इनिशियली फंडेड के लिए होने से भी सर बहुत बेटर हो जाएगा चीज, अगर फंडेड के लिए भी होता है, क्योंकि तब रिजोल्यूशन हम लोग को भी जल्दी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम भी आगे काम कर सकेंगे सर। श्योर श्योर, चलो थैंक यू सो मच शान। सर इसके अलावा और 2 बात था सर मेरा। या एक तो हो गया सर, मैंने आपको मैसेज में भी दिया था, क्योंकि मैं लिमिट ऑर्डर में काम करता हूँ सर, ठीक है। हम्म तो जैसे मैंने लिमिट सेट किया, तो उसके बाद एसएल या टीपी अगर मैं लगाने जाता हूँ तो वो लगता ही नहीं है, एडवांस ठीक है। ऑर्डर फिर में कर सकते हो आप। नहीं हो रहा है सर, ग्लिच आता है सर, ग्लिच आता है। आप पेज रिफ्रेश करेंगे, जब पेज रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि सिर्फ ऑर्डर लगा हुआ है, एसएलटीपी वापस से मतलब डिसेबल हो गया है। चलो ठीक है, ये ऑलरेडी आई थिंक बग है, देखा है हमने, एडवांस ऑर्डर का TPSL वर्क नहीं करता है। अ, हाँ ठीक है, ये नोटेड, ये ये हाँ इसी वीक रिजॉल्व हो जाएगा आपको, और अनाउंसमेंट डाल देंगे हम टेलीग्राम पे जब रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। एक और लास्ट चीज था सर, वो आप अगर देख सके सर, मेरा ऐसे तो मैंने 7-8 अकाउंट बाय किए हैं, उसमें मैक्सिमम ब्रीच भी कर दिए हैं हमने। हम्म एक सर हमने इंस्टेंट बाय किया था 5K का, ठीक है हम्म सर।
तब तक ये टॉक्सिक ट्रेडिंग का जो आपका जो डेफिनेशन था वो क्लियर नहीं था सर, ठीक ओके है। एंड इनिशियली हमने भी सर, मैं आपको बोलता हूँ ऑनेस्टली सर, हमने दबा के ट्रेड लिया सिर्फ लिया। बाद में हमने रियलाइज किया कि विद इन 1 मिनट ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उसको मार्जिन में लाने के लिए, विद इन 10% लाने के लिए हमने क्या किया सर, करेंसीज में एकदम कम लॉट में ट्रेड करना चालू किया ताकि वो मार्जिन में आ सके। बाद में पता चला कि मिनिमम लॉट में भी अगर आप ट्रेड करोगे तो वो टॉक्सिक के अंदर ही आएगा। वो टॉक्सिक देखो शान अपने आप हो गया ना, आप खुद बोल रहे हो कि आपने रूल अवॉइड करने के लिए वो चीज की, तो उसका हम जी अभी सर, क्या है ना, हम किसी के साथ तब तक ये चीज क्लियर नहीं था सर, मतलब तो जब ये बहुत पुराना अकाउंट है, ये नया तो अकाउंट नहीं है सर। ऐसे कम से कम 200-300 अकाउंट है, तो हम लोग किसी के साथ अनफेयर नहीं हो सकते, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं बट ठीक है, हाँ मैं जस्ट आपको वही बोल रहा था सर कि क्योंकि वो अगर मतलब हम आपको बोलते हैं जब लिया था आप देख लीजिएगा, जब बाय किया था तब का रूल्स क्या था आप देख लीजिएगा सर। अगर उसमें अगर आप कुछ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपना साइड से जो प्रॉफिट किया था वो जाने का भी दुख नहीं है सर। दुख इस बात का है कि क्योंकि क्लियरली कुछ डिफाइन नहीं किया था तब टॉक्सिक ट्रेडिंग के बारे में। ओके ठीक है शान, विल टेक अ लुक इनटू इट, बट मोस्टली है ना ये सारे के सारे सर्विस एग्रीमेंट में थे, टिक स्कैल्पिंग वगैरह, टिक हाँ स्कैल्पिंग हाँ, बिहेवियर वो सारे पहले उसमें थे, फ्रंट में बस नहीं फ्रंट एंड में था, नहीं थे सर्विस वो। एग्रीमेंट में था, बिल्कुल सर। ये हाँ मैं खुद ही बोल रहा हूँ सर, वो तब हम लोगों ने देखा भी नहीं था क्योंकि वो फ्रंट में नहीं था तब। हाँ बाद में जाके इंट्रोड्यूस किया था, फ्रंट पेज में लाया था रूल्स हाँ, वाले क्योंकि सेक्शन में। ये सारे सारे प्रोफॉर्म में होता है, बट कोई भी प्रोफॉर्म फ्रंट एंड में लाता नहीं है। अभी हमारे कोई भी ऐसे रूल नहीं है जो बैक एंड में देखने को मिलेंगे। रूल में जाके देखना है आपको, सारे फ्रंट एंड में है, आपको सब दिख हाँ जाएगा। अभी, चलो हाँ जी जी ठीक जी। है, विल टेक अ लुक। थैंक यू सो मच शान, थैंक्स सो मच ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, ये बहुत ही लंबा सेशन हो गया है गाइस। एक और लेते हैं, उसके बाद विल कॉल इट अ डे, फिर बहुत ही लंबा हो जाता है, तो फिर आई थिंक सब लोग बोर भी हो जाते हैं। एंड आई थिंक दिस हैज़ बीन अ वेरी गुड थिंग कि हम लोग लोगों से जुड़ पाते हैं, बात कर पाते हैं। फुल टाइम प्राइस एक्शन ट्रेडर रवि आर, हेलो रवि, कैन यू स्पीक? हेलो। हेलो सर। यस रवि। हाँ, मेरा नाम रवि हुआ सर। एक्चुअली मैं जब से ये परफॉर्म आया है, जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ इसमें, एक्चुअली मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था कि परफॉर्म, मुझे बिलीव ही नहीं होता था परफॉर्म पे कि हाँ कि ये मुझे भी ये स्कैम ही लगता था ये। लेकिन जब से जब मैंक भाई को मैं बहुत साल से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, उन्हीं से एक्सपायर होकर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। और जब उन्होंने अनाउंस किया कि हाँ हमारा परफॉर्म आ रहा है, तो मैंने बिलीव करके उनका परफॉर्म भी लिया। और मैंने फर्स्ट अकाउंट ही 5K का लिया था, और फर्स्ट अकाउंट में ही मैंने फर्स्ट टाइम ही पे आउट अचीव कर लिया। क्या बात है, कितने का पे आउट लिया था आपने? फर्स्ट टाइम मैंने सर $408 का लिया था। उसके बाद मैं 2-3 अकाउंट मेरे से ब्रीच हुआ मिस्टेक से, और मेरी मिस्टेक थी, मेरी गलती थी, मेरी वजह एक्चुअली मैं थोड़ा एग्रेसिव होने के कारण वो 2-3 अकाउंट मेरा ब्रीच हुआ। और फिर से मैंने 10K का अकाउंट लिया, और उसमें भी मैंने एक और पे आउट इसी मंडे को पे आउट लिए हैं। कितने का पे आउट था? जो इस मंडे को भी एक्चुअल 300 के आसपास था। तो टोटल 700 पे आउट लिया आपने, 5-6 अकाउंट बीच के हैं, फिर भी आप $500-600 प्रॉफिट में हो। यस सर, यस सर। क्या बात है यार, बढ़िया बढ़िया। और सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब एकदम आपका अभी जो प्लेटफॉर्म है, थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ा बग्स रहते थे, लेकिन अभी एकदम मक्खन हो गया है, एकदम मजा आता है एकदम ट्रेड करने में, मतलब बहुत मजा आता है। चलो यार, थैंक यू सो मच। सर एक अभी अभी एक इशू देख रहे हैं अपना डैशबोर्ड पे, जो न्यू वाले डैशबोर्ड आया है, हाँ ठीक है, हाँ, उस पे एक इशू दिख रहा है मुझे, जैसे कि स्टार्टिंग बैलेंस जो है वो ना, वो कभी सही हो कभी जाएगा, वो सही हो जाएगा, वो बग है। हाँ वो वो एक आज में सही हो जाएगा, वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में जा चुका है। वो क्या हुआ ना, नया डैशबोर्ड आने वो की वजह से। वो फोन में सही दिखा रहा है, बट डेस्कटॉप पे वो थोड़ा हाँ, वो सही हो जाएगा।
हाँ वही प्रॉब्लम है चलो, बस। थैंक यू। और सब बहुत अच्छा है सब कुछ। और एक मिनट, एक सर, और जैसे कि मतलब 1 मिनट के चार्ट पे कभी कभी होता है कि आप 1 मिनट के चार्ट पे स्विच करते हैं, जब 5 मिनट से 1 मिनट के वो साथ। कैंडल अलग दिखता है, वो 12 डेटा की वजह से होता है। हाँ मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ वो इशू। मतलब वो इशू नहीं है एज सच, वो बेसिकली फॉल बैक मैकेनिज्म है हमारा। 12 डेटा पे चला जाता है बहुत बार, तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हो, और या फिर आप हाँ बिड आस्क रिफ्रेश, देख के ट्रेड ले सकते हो। हाँ 2 3 बार रिफ्रेश करने के बाद वो सही हो जाता है, बट वो सही हो जाता है तो और अच्छा रहता है। चलो यार, श्योर श्योर विल वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, आई हैव एडेड स्नेहल। गाइज, इट्स बीन अ लॉन्ग सेशन। एक दो बस करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, बट आई नो यू ऑल वांट टू स्पीक। सबको अपनी क्वेरीज है, यहाँ पे रेजोल्यूशन तुरंत मिल जाता है तो सबको चाहिए। बट इतने लोगों को कैटर करना मुश्किल है। 100+ रिक्वेस्ट है अभी मुझे, तो उतने लोगों से बात करूंगा पूरा दिन लग जाएगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। हेलो स्नेहल। हाँ, हेलो सर। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। सर, आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं एक मिडिल एज की औरत हूँ, लेकिन मुझे ओके। ये बहुत अच्छा लगता है आपका। और जो भी आपका चार्ट वगैरह है बहुत ही सुंदर है। और मयंक भाई ने हमें हाउसवाइफ के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो मेरा ये बोलना था कि ये ट्रेडिंग मैंने अपने बच्चे से सीखा है। मेरे बच्चे का भी आपके यहाँ एक ओके, अकाउंट है। दैट्स तो वेरी गुड। उसने तो उसने मुझे सिखाया और मुझे भी उसने एक अकाउंट उसमें से दिया। तो मेरे बच्चे का क्या हुआ, उसका जो पहले अकाउंट था उसका उसने $3000 का पे आउट लिया। ओके, तो अभी उसका जो सेकंड पे आउट था ना, तो वो अटक गया है। किस तो चीज़ में? उसका 50K का अकाउंट है उसका। तो उसका क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो जो अपना स्टॉप लॉस रहता है ना, तो उसने सुबह 6 बजे अपना उसका जो था ना ट्रेड, हाँ, वो 6 बजे क्लोज किया उसने। लेकिन वो नेक्स्ट डे में पकड़ा गया। ओके। ये इशू, हाँ, ये अभी किसी और ने भी बताया तो था हमें, हम उसने लोग चेक। हाँ तो उसने आपके अपने बहुत सारे मेल डाले, लेकिन हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। चलो ठीक है, मैं आपको ना हाय लिख के भेज रहा हूँ। देखो, अगर वैसे कोई ये मुझे लग रहा है ये ना सुबह वाले ट्रेड बहुत ही कम है, तो ये एज केसेस हैं हमारे, शायद ध्यान में नहीं आया होगा। मैं आपको लेकिन सर ये नहीं ना, उसका 6 लाख का ये है, $6 लाख का है पे आउट। तो एक ही दिन के लिए ये इतना प्रॉब्लम में आ गया ना। तो इतना मीन्स पूरा डे करके इतना उसके पीछे पड़ के उसना मीन्स हाँ, इतना मेहनत के बाद अगर ऐसा हो जाता है, 6 लाख मीन्स नॉट कम ना। नहीं तो नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप श्योर नहीं, श्योर, हम लोग मुझे एक बार ऐसा देखते लगता है थे। कि नहीं, ज्यादा पे आउट रहा तो आप ऐसा करते, ऐसा तो कुछ नहीं ना। नहीं है, अभी आप देखो हमारे चौबीस चौबीस हजार डॉलर के पे आउट गए हैं। स्लैश पे आउट पे जाके आप देखो, वहां पे 24। नहीं, एक एक ऐसा माइंड में तो आ जाता है ना कि बड़े पे आउट के लिए ही ऐसा करते हैं क्या। नहीं, लोगों कि के ये जो दिमाग हुआ में है ना, देखो आप नहीं ऐसा सोचो। आपका मैं क्या बोलती हूँ, ये जो लोग आपको स्कैम स्कैम बोल रहे हैं ना, तो अभी देखो मेरे माइंड में भी ऐसा ही आया ना कि 3 लाख का पे आउट था वो आ गया, लेकिन 6 लाख का पे आउट आते वक्त ऐसा कैसे हुआ ना। नहीं, तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि एक वीक में आप कितने कितने डॉलर का अकाउंट था वो? $50,000 का अकाउंट था। 50K का है, हाँ। हाँ, तो 50K के अकाउंट में 11-12% इज फाइन। जो लोग भी डालते हैं, कोई जो ये डालते हैं हाई पे आउट नहीं आता, वो 30,000 $35,000 का पे आउट डालते हैं। 50,000 या 1 लाख के अकाउंट में भी 30% बनाना इज नॉट पॉसिबल विद दीज रूल्स। बहुत ही एक्सट्रीम केस होता है, वो कोई बना सकता है, वो फिर रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं। तो वो चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है। लोग फिर फॉल्स ही कमेंट करते हैं। और ये भी जो मतलब कोई भी बोलता है ना कि अपसर्ड अमाउंट ऑफ रहता है। अब जैसे आप बोल रहे हो, आपने हम्म, $3,000 का पे आउट लिया है, हार्डली आपने पे किया होगा $100, राइट? तो 100 आपने मतलब $10,000 दे के 3 लाख का पे आउट लिया, बट आपको एक $6,000 में जो लेजिट फेलियर है उसमें आप क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो। तो यही सब लोग करते हैं, ऑनलाइन आके बोल देते हैं। तो उस चीज में क्या है, देखो, जो भी फॉल्सली, पहली बात तो कोई फॉल्सली टैग होता नहीं है सिस्टम में।
अगर ये ओवर नहीं नहीं ट्रेडिंग किया है एक सुबह मिनट 6 1 बजे। मिनट 1 मिनट एक्सक्यूज मी प्लीज 1 मिनट क्या हुआ है आज मेरे अकाउंट में भी ऐसा हुआ है। अभी मेरा ठीक है 5K का है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका बड़ा है ना। मेरे भी सेम प्रॉब्लम आया। मैंने सुबह 6 बजे 6 नहीं 6:30 बजे मैंने ट्रेड क्लोज किया था, लेकिन वो लॉस में मेरा आज में दिखा रहा है 30%। ओके, ठीक है, वी विल चेक दिस। अगर कोई भी नहीं अकाउंट यही उसमें उसका जो अकाउंट है ना, तो उसका मैं हम्म, आपको नंबर बोलूं क्या? नहीं नहीं, अब देखो ये सारी चीजें अब जो नहीं 6 बजे अपने वाले पास अकाउंट की है। सपोर्ट टीम नहीं नहीं सपोर्ट टीम है ना, अभी नहीं उसके अकाउंट का, नहीं नहीं, मेरा ये अकाउंट का एक नहीं मिला। ये कोई इंडिविजुअल अकाउंट का हम लोग नहीं नहीं देख सकते हैं। हम लोग बेसिकली जितने भी लोगों का इम्पैक्ट हुआ है, अगर ये कोई एज सच इश्यू है तो सबका नहीं ही आप रिजॉल्व मेल में होगा। आंसर नहीं कर रहे, मेल में नहीं आंसर नहीं आ रहा है आपका। नहीं नहीं, अभी अभी नोटिफाई किया ना, अभी 3-4 लोगों ने सेम इश्यू बताया, तो अरे वही ऑब्वियसली तो, इट्स नहीं एन नहीं इश्यू। नहीं नहीं मैं आपको अभी आपको अकाउंट नंबर बोल रही हूँ, आईडी नंबर बोल रही हूँ, तो आप नहीं ले रहे। नहीं तो अभी चेक ही नहीं कर सकता हूँ मैं, और मैम। मेल का नहीं नहीं, अभी आपने सबका लिया ना, नहीं पर सबके सबका आईडी पूछ रहे हैं और मेरा आईडी नहीं ले रहे। अरे मैम, बट अभी ये चेक नहीं कर सकते हैं। इवन इफ आई टेक योर आईडी, आई विल नॉट बी ऑनेस्ट। नहीं आई अभी तो ऑलवेज नहीं गिव नहीं एक ऑनेस्ट मिनट, आंसर। अभी आप नहीं नहीं अभी क्या बोल रहे थे आप कि सब सपोर्ट टीम मेरे पास से बैठी हुई है, हम सबका सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। अभी मैं चलो प्रॉब्लम बोल रही है तो आप मेरा आईडी नंबर भी नहीं ले रहे। चलो, हाँ थैंक यू सो बाद में मच मैम। क्लोज होने के देखो, बाद हम किसको, नहीं नहीं ये बराबर नहीं है। क्योंकि मैम मैं आपको बता चुका हूँ, ये सुबह जो भी हम लोग नहीं नहीं बता ये चुके ट्रेड नहीं, है सब। लेकिन आपने मेरा सोल्यूशन नहीं दिया और मेरा दैट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है। अभी मैं आपका अकाउंट और आईडी आप बता ऐसे दीजिए आप। कैसे, एक मिनट आप, नहीं नहीं आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि सुबह कोई करता नहीं है ट्रेड। Sorry, guys. I think that, see, we cannot take all the requests. Abhi I'm politely telling everyone that if that is the issue, morning trades किसी का issue है, तो we will resolve it. But argument of something, they have taken payout of $3,000, and she's basically speaking for her son. So I cannot argue. I know that it will always fall back on me. सो ये चीज सबको देखने की जरूरत है। आई मीन, वी आर वेरी ऑनेस्ट, वी आर वेरी जेन्युइन, वी आर कमिंग लाइव एंड टॉकिंग, सो एवरीवन हैज टू बी रिस्पेक्टफुल। आई एम टेकिंग पीपल रैंडमली लाइव, बट इफ दे स्पीक लाइक दैट कि आप अभी ले लो, आई कुड हैव इजीली हैंडल्ड इट। मैं बोल देता भाई दे दो अकाउंट आईडी, सपोर्टिव देख रही है, देख के आपको रिवर्ट बैक कर देगी। बट दैट वुड बी अ वेरी डिसऑनेस्ट आंसर। क्योंकि अगर कोई फाइव मतलब $3,000 का पे आउट ले चुका है, वो अगर ऐसा ऐसा सोच रखता है, तो आई वुड टेल देम स्टे अवे फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, आप अगर इतना अच्छा पे आउट लेके फिर आप एक छोटी सी चीज पे जो आप जेन्युइनली कर रहे हो, मॉर्निंग में आप ट्रेड कर रहे हो और वो बोल रहे हो आप नेक्स्ट डे में काउंट हो गया, बिकॉज नो बडी वॉन्ट टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। और फिर आप ऐसे ट्रीट करते हो कि $6,000 का मेरा पे आउट रुक गया जैसे आपके पैसे थे। यार, वी अंडरस्टैंड दैट यू इट्स अ हार्ड अर्न मनी, एवरीबडी यू नो सब लोग मेहनत करते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ बैंक। अगर आप कुछ भी फॉल्सली करोगे तो हम लोग अपसर्ड अमाउंट ऑफ पे आउट नहीं दे सकते हैं। एक वीक का टाइम रहता है आपको। आप 15-20% तक ले रहे हो, वो बहुत अच्छे ट्रेडर हो आप। अगर आप उससे ऊपर जा रहे हो, आप कुछ ना कुछ रूल ब्रेक कर रहे हो। बट हमने उससे भी ऊपर दिए हैं, हमने 24-30% तक के पे आउट देखे हैं। बट उससे ऊपर जाते हैं, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो यू ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट इट। सो ये ऐसा नहीं है, वी आर अ वेरी जेन्युइन प्लेटफॉर्म। बट ऐसा कोई भी क्वेरी आएगा, चाहे लाइव में आए चाहे कहीं पे आए, वी कैन नॉट एंटरटेन सच क्वेरी कि आप इतना देने के बाद आप फिर ग्रेटफुल ही नहीं हो प्लेटफॉर्म के लिए। यू जस्ट वॉन्ट टू टॉक बैड अबाउट इट ओनली कि यार मेरा पैसा चलेगा, और उनका इमोशन इन्वॉल्व है तो वो कुछ भी बोलेंगे। और लाइक एक दो और ले लेते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू एंड ऑन अ बैड नोट, क्योंकि फिर करने का भी मन नहीं करेगा मेरा दोबारा। आई ऑलवेज वांट कि पीपल टॉक अबाउट द रियल फीडबैक। कोई भी आंसर हो, अगर मैंने जैसे 3 लोगों की प्रॉब्लम थी तुरंत रिजॉल्व की, बट दिस इज सच अ प्रॉब्लम विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, सो आई कैन नॉट रिजॉल्व इट। आई हैव एक्सेप्टेड नजमा। कैन यू स्पीक नजमा? हेलो। 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 यस, कैन यू इंट्रोड्यूस? आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आप अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दो एंड देन टेल मी। सर मेरा नाम फैजान मंसूरी है, ये मेरी वाइफ का अकाउंट है। ओके। ये तो सर मैं जान करके मेरे वाइफ के अकाउंट से आया हूँ, क्या यूं अपना बात हो नहीं पाता?
तो इस वजह से मैंने वाइफ का अकाउंट से आया ऐसा नहीं नहीं। सर है। मेरी एक देखो, आपको ना ये भी क्लैरिटी दे देता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, फीमेल ट्रेडर्स बहुत कम है। हम चाहते हैं थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो, तो अब से मैं करूंगा ही नहीं फीमेल ट्रेडर को एक्सेप्ट। मुझे ऐसे लग रहा है सब कोई बहन के अकाउंट से आ रहा है, कोई वाइफ के अकाउंट से आ रहा है, क्योंकि हम लोग को चाहिए यार थोड़ा, कोई भी सर अगर आप सर लाइव कर रहे हो तो इक्वल चांसेस रहने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों को, राइट? सही सही बात है सर, सही बात। पर सर एक होती है ना कि बात करनी है तो हम कुछ कुछ ट्राई करते हैं बात करने के लिए, इस वजह से। सर चलो। मेरा एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है या कि मेरा एक अकाउंट है, मैंने स्टेप 2 क्लियर कर लिया, ओके। पर मेरा अभी तक उसमें वो फंडेड नहीं हुआ अकाउंट। अकाउंट नंबर बताओ आप। मैंने उसमें ट्रेड लगा के, अकाउंट नंबर है 1469 1469 40 40। 40 ओके, जी। ठीक है, आपका अभी हो जाएगा ये विद इन 5 मिनट्स। क्या होता है ना, बहुत बार वही सेम, ये बहुत ही रेयर एज केस है कि आपका अकाउंट उस टाइम हाँ ट्रिगर्ड नहीं जी। हुआ, तो फिर वो होगा ही नहीं, वो फिर मैन्युअली ही करना पड़ता है। ये बहुत ही एज केसेस है, कोई अच्छा। 1000 में से एक अकाउंट में होता है, तो वो हम लोग रिजॉल्व कर देते हाँ हैं ना। हो गया होगा आपका, चेक कर च- लेना। हाँ मैं चेक कर लूंगा सर। और मेरे हाँ। साथ सर एक चीज और हुई पहले कि ओके। मैंने मार्च में अकाउंट लिया था। हाँ सर, मेरा ये वाला अकाउंट हो गया। मैंने मार्च में फर्स्ट टाइम अकाउंट लिया था ये। तो उस टाइम मतलब मेरा सेकंड जो स्टेप पे था ना मैं, तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया था। ओके। 3% का कुछ वो बता के ब्रीच हो गया। तो उस टाइम फिर मैं मयंक सर को सर इंडियन मार्केट से फॉलो करता आ रहा हूँ, जब उनके 100 to 100 के सब्सक्राइबर थे, जब से फॉलो कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो बहुत बड़ा फैन हूँ मयंक भाई का। पर जब वो हुआ ना मेरे साथ, क्योंकि मैं क्या सर अपना ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन करके चलता हूँ, मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ओके। मुझे याद था कि यार मैं 3% ब्रीच नहीं करा है, पर मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया था सिस्टम से। हम्म। तो मैंने मेल वगैरह करे, थोड़ा सा हेट भी करा, क्योंकि सर वो और मेहनत करते करके हुआ हैं था तो होता है। सब हाँ जेन्युइन है, वो हम लोग हाँ केयर ही नहीं हाँ। करते हैं यार। आपने फिर अगर कुछ भी डाला है, इट्स फाइन। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स वगैरह आया नहीं उस टाइम, तो मैंने छोड़ दिया। फिर 7 दिन बाद ऑटोमेटिक मुझे मेल आया कि आपका रिजॉल्व हो गया, मतलब चालू हो गया अकाउंट। तो मैं हम्म। सर वापस खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है यार, हो गया। फिर ट्रेड करा। ट्रेड करने के बाद सर जब मैं फंडेड हो गया, फंडेड होने के बाद मेरे 7 दिन हो गए, मैंने कुछ 400 $450 का मेरा पे आउट था। तो सर मंडे से पहले फ्राइडे, मंडे को पे आउट करना था मुझे, तो मेरा फ्राइडे के दिन क्या हुआ सर, 132 में लॉस चल रहा था, हम्म। 3% गोल्ड में। हम्म। और सर ऑटोमेटिक शाम के टाइम कुछ वो प्रेसिडेंट का कुछ स्पीच वगैरह था, तो उसमें एकदम स्पाइक आया, पर मेरा ट्रेड लगा हुआ था स्टॉप लॉस। पर वो स्टॉप लॉस काटने के बाद भी मेरा जो ट्रेड मतलब अकाउंट डायरेक्ट 3% लिखा हुआ आ गया कि आपका अकाउंट ब्रीच हो गया। और जब मैंने कैलकुलेशन करा, तो कैलकुलेशन में मैं फिर बच रहा था, मेरा 3% नहीं हुआ था। या ये ना मैं तो बहुत मैंने बार एम्फेसाइज कर चुका हूँ। उसमें क्या होता है, देखो, हमारा प्लेटफॉर्म में ऑर्डर बुक नहीं है। अगर कोई दिखाता है तो नहीं वो वो फॉल्स है। हमारा बिड और आस्क प्राइस पे जाता है। तो एक आप देखो, जब स्पाइक लग रहा होता है ना, तो सारे अकाउंट का एक जॉब चल रहा होता है जो चेक करता है कि इसका पीएनएल क्या है, ये कोई रूल में फेल हो रहा है क्या। तो उस टाइम आपका अमाउंट अलग दिखा सकता है, पर जो फेलियर के सारे जॉब है वो विद इन माइक्रो सेकंड रन हो रहे होते हैं। तो आप इसी वजह से वो थोड़ा सर सा मैं समझ डिफरेंस गया। दिखाता है आपको, बट कोई भी फेलियर गलत रीजन से नहीं हो सकता है हमारे सिस्टम मैं वो ही बता रहा हूँ सर, में। मेरा अकाउंट चल गया। ठीक है, 16 मार्च को मेरा अकाउंट गया था वो। ठीक है, हम्म। मैंने मेल वेल डाले कि भाई मेरी गलती नहीं है ना, मेरा हुआ टोटल। आपका जो सपोर्ट सिस्टम एआई था ना, हम्म। वो 152 वो 160 बता रहा था, पर मेरा टोटल 132 था। हम्म। और वो जो बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट था ना, उसकी कोई ट्रेड बता ही नहीं पा रहा था, क्योंकि थी ही नहीं कोई ट्रेड, पर वो बता नहीं पा रहा था। हम्म। तो मैंने सर उस टाइम पे फिर छोड़ दिया सब, मयंक भाई को भी अनफॉलो वगैरह कर दिया, सब चीजें छोड़ दी, टेलीग्राम वगैरह भी छोड़ दी, क्योंकि मेरा सर पे आउट था सर, अच्छा पूरी मेहनत का 1 महीने की ट्रेड का पे आउट था, सब हम्म। छूट गया। ठीक है, उसके बाद सर पूरा नेट 1 महीने बाद मेरा अकाउंट वापस चालू हुआ, पूरा 1 महीना लगा सर। हम्म। अप्रैल में 15 अप्रैल को मेरे को वापस मेल आया कि आपका अकाउंट 48 घंटे में चालू हो जाएगा। पर मुझे फिर भी यकीन नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, पर मेरा अकाउंट चालू हो गया सर। चालू होने के बाद जब मैंने पे आउट मारा,
तो मुझे पे आउट आ गया पूरा 1 महीना लग, मतलब वो अकाउंट मेरा 2 महीने चला, 2 महीने में बाद मुझे पहला पे आउट आया। हम्म। यार ये उस ये मैं एक चीज बताता हूँ, ये किस लिए, ये इसका रीजन बताता हूँ कि आपने मान लो आपने एक ईमेल किया होगा, ईमेल की पेंडिंग लिस्ट हमारी 10-10 15-15 दिन चली गई थी इनिशियल लेवल पे, क्योंकि लोग स्पैम करने लग गए थे। अब जैसे आपका लेजिट था वो भी नहीं रिजॉल्व कर पाए हम 10 दिन तक या 15 दिन तक, क्योंकि इतने स्पैम 1 महीना सर पूरा। हाँ, क्योंकि इतने हाँ। स्पैम रहते हैं कि हम लोग जा ही नहीं पाए। आपने एक बहुत अच्छी चीज की कि आपने अनफॉलो करके आप चले गए, तो आपने बार बार रिपीटेशन नहीं किया। हम रिपीटेशन के ईमेल देखते ही नहीं है, क्योंकि जो बार बार कर रहा है वो ऑब्वियसली उसकी मतलब वो कैसे हम देख सकते हैं, वो स्पैम कर रहा है हमें बेसिकली। जिसका लेजिट होता है वो एक बार डाल के छोड़ देगा, जिसकी सिंगल क्वेरी रहती है हम उसको देख लेते हैं। हम सोशल मीडिया को कभी वेटेज नहीं देते। अगर आपने नेगेटिव कमेंट किया, पॉजिटिव किया है, हमें दोनों चलता है कि आप नेगेटिव भी कर रहे हो, आपका इमोशन इन्वॉल्व है, आप करोगे। जब हम पॉजिटिव ले रहे थे तो आज नेगेटिव भी लेना ही पड़ेगा हमें। तो सही बात। क्वेरी रिजॉल्व होती पर है, सर बट जो वो पेशेंसली वेट करते हैं उन सबकी क्वेरी रिजॉल्व होती है। बट एक अभी थोड़ा सा टाइम की वजह से ये चीज हुआ कि बहुत ज्यादा ही हमारे पास क्वेरी थी। हाँ तो सर वो उस मतलब एक भरोसा भी था कि हाँ यार मयंक भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं यार, मयंक भाई को इतने सालों से अपन देखते आ रहे हैं बड़े भाई जैसे। तो वो एक भरोसा था ना सर, वो उस भरोसे की वजह से भी टिके रहे। तो वो भरोसे की वजह से अकाउंट आ भी गया। मतलब ऐसा लगता है मुझे कि अगर भरोसा छोड़ देते ना तो वो नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने 2 अकाउंट खरीदे सर, दोनों अकाउंट बढ़िया चल रहे हैं। एक से फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, एक सेकंड हो गया। पर जो वो अकाउंट था ना सर मेरा मेन, अभी आपको पहले भी 2 जनों ने बताया, वो सुबह 7 बजे 6-7 बजे वाला, वो सेम चीज सर मेरे साथ हुई। अभी लास्ट वीक की बात है, सेम सुबह 7 बजे दिन चेंज हो जाता है। मैंने 7 बजे बाद ट्रेड ली, पर वो मेरा मेरा वो ट्रेड उसने एक दिन पहले काउंट कर लिया, वो लॉस अच्छा, उस आपका ट्रेड का। उल्टा रिवर्स है। तो वो मेरा 3%, मेरा रिवर्स हो गया। तो मेरे को वो उसने 3% एक दिन पहले काउंट करके मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया उसमें। देखो अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं एक चीज एडवाइस करूंगा। देखो ये रिजॉल्व करने में मुझे लगता है ये मतलब बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो जॉब चलती है ना, मैं टेक्निकल आंसर देता हूँ बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड। ये जो जॉब चलते हैं ना, इसको माइक्रो सेकंड में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 70 to 80,000 लोगों के ट्रेड्स रिकंसाइल कर रही होती है। और हमारे टर्मिनल पे अभी कम से कम 7 से 8 मिलियन ऑर्डर्स लगते हैं। तो उन सारे ऑर्डर को रिकंसाइल करना एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इम्पॉसिबल है। पर हम लोग उसका भी कुछ ना कुछ देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रोकर नहीं है, हम लोग बेसिकली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। सो ब्रोकर होता तो ऑर्डर रिकंसाइलेशन में सारी चीजें कर सकते हो, बट इसमें बहुत डिफिकल्ट है। तो आप अवॉइड करो वो 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम रहता है उसमें ट्रेड करना, क्योंकि उस टाइम इतना मार्केट वॉलिटिलिटी भी नहीं है और आपका रियल फंड नहीं है। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी जब तक हम ये रिजॉल्व नहीं नहीं कर सर, वो लेते हैं। होता क्या है ना सर, जैसे मैं करता हूँ ट्रेड सुबह में मॉर्निंग एशियन सेशन में, उस टाइम थोड़ा मूवमेंट मिल जाता है। अच्छा उस टाइम सुबह हो जाता है प्रॉफिट, तो अच्छा पूरा दिन निकलता है। पर मतलब देखो हम पर ये सर वो जो समझते हैं, अकाउंट, हम लोग रिजॉल्व करेंगे इस हाँ प्रॉब्लम को, बट अभी जो है वो है, आप सबको पता रहना चाहिए। सो अवॉइड दैट वन वो आवर until and अच्छा तो unless वो we fix it, मतलब avoid that hour. ठीक है सर, ठीक है, वो तो कर देखेंगे। पर सर वो अकाउंट सर थोड़ा एक बार अगर देख, देख लेते आप अब मतलब उसको कैलकुलेट भी कर वो सकते सबका ही हो कि जो देखेंगे। मेरी लास्ट ट्रेड थी वो ना, जैसे मैंने वो अभी लास्ट नेक्स्ट डे थी। अभी जैसे मैंने लास्ट लास्ट जो लाइव आए थे जिसकी मॉम आई थी उनको बोला, हाँ ये अगर हम रिजॉल्व हाँ। करेंगे तो सबका करेंगे, इंडिविजुअल केस नहीं लेंगे। नहीं सर, आप सबका करना हाँ, ठीक है, मेरे जिसका को भी कोई होगा। ऐसा मतलब दिक्कत नहीं है। आप हाँ, मैंने मेल करा हुआ है उस चीज के लिए भी टाइम के साथ, उसमें वो हाँ, ट्रेड का भी। अगर इश्यू आप रहा भले तो उसको सबका, रीचेक कर जितने सकते हैं। लोगों का ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे हाँ लगता है बहुत ही एज केसेस है, बहुत ही कम लोग होंगे जो मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं। तो अगर 100-150 लोग भी हुए तो सबका प्रॉब्लम हम एक साथ रिजॉल्व कर देंगे। वो जिनके भी अकाउंट फेल हुए हैं हाँ वो सर। सबके प्रॉब्लम एक साथ रिजॉल्व कर हाँ देंगे ये हम। हो जाएगा सर, तो बढ़िया रहेगा। और सर एक चीज और, आपने जो भी टर्मिनल पर भी इस पे ऐड करा ना कैलकुलेशन का, हम्म। तो सर एक ऐसा कुछ भी बनाइए, जैसे मैं गोल्ड और बीटीसी ट्रेड कर रहा हूँ, तो जिस एसेट में मेरा 3% होने वाला है उसका कैलकुलेशन मतलब अलग उसमें आ जाए कि भाई इतना डॉलर में अभी तक इसमें लॉस खा चुका मल्टीपल है, मल्टीपल एसेट्स ऐसा का कुछ। बेसिकली। हाँ डन डन डन, हाँ, वो भी ऐड मल्टीपल एसेट। करेंगे, मल्टीपल क्योंकि एसेट भी ऐड करते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है सर, अपन एक ही एसेट में जब ट्रेड करते हैं तो थोड़ा क्वांटिटी ऊपर नीचे ऐड करते हैं ना, पर वो उधर ट्रेड हिस्ट्री में एक ही में शो होती है।
क्वांटिटी सेम रहती है ना, तो वो जज नहीं कर जोड़ नहीं पाते हैं कि कितना लॉस में है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, तो उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। इसलिए अगर वो चीज भी हो जाएगी तो थोड़ा और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। श्योर 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 यार, ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट टाइम वाइफ के अकाउंट से मत आना, खुद के अकाउंट से आना। आपसे मैं कोई जी लड़कियों को सर। एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। गर्ल्स, अगर आपको किसी को ब्लेम करना है तो आप इनको करना जाके, इनकी वजह से अब मैं किसी लड़कियों का अकाउंट नहीं एक्सेप्ट करूंगा। चलो, थैंक यू सर, यार। सॉरी सर। ठीक है, वेलकम। थैंक यू गाइस। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है, और बहुत सारे, देखो, बात करने से ना हमें भी एक कंस्ट्रक्टिव चीज पता लगती है, दैट दिस मॉर्निंग प्रॉब्लम, इट लुक्स लाइक ए लेजिट प्रॉब्लम। तो आज हम लोग टेक टीम का कॉल लेके देखते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो जिसको भी इम्पैक्ट हुआ है, वी विल ट्राई कि हम लोग कैसे बेस्ट वे में रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड अगर उस टाइम पे फेल हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल है उन सब चीज़ों को देखना, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि वो मॉर्निंग वाले सारे ट्रेड्स को हम रिजॉल्व कर पाएँ। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम और ट्राई करेंगे रेगुलर सेशन लेने का, बट इट हैज़ बीन वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। दोनों तरफ से आपको भी आपके कुछ रेजोल्यूशन मिल जाते हैं, और हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है प्लेटफॉर्म के बारे में, और ऐसे ही हम लोग बेटर कर सकते हैं। So thank you so much. You've been a lovely audience, and really appreciate joining all of you. And keep trading. Soon, we'll announce some new features for you guys, so which can make your life more easier. और जितने भी feedback आए हैं, we'll try to implement as soon as possible. Thank you so much. And इसको like करके जाना stream को, and also go to Telegram. Join our Telegram so that you can get most update real time. Thank you.